ओम शांति। प्यार से कहिए, मुस्कुराकर कहिए, उमंग उत्साह और जोश से कहिए, नमस्ते। हाथ जोड़ा सबने? बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या दैट्स लंदन टाइम, गुड आफ्टरनून। तो गुड मॉर्निंग क्यों बोला? मतलब जो मैं रिपीट कर रहा हूं वही रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा बोध अवस्था से चलिए। गुड इवनिंग। बहुत अच्छा, आपका इवनिंग गुड है? वेरी गुड। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि कल हमने कुछ बातें की, उसको हम थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। आप में से जो भाई बहनें कल आए थे और आज भी आए हैं, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, काफी लोग हैं, गुड। जो भाई बहनें कल नहीं आए थे किसी कारणवश, आज पहली बार यहाँ आए हैं, इन द सेंस कल मिस किया था, आज आए हैं, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, ओके, ठीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताली बजाइए, दूसरे लोग इन लोगों का स्वागत करें। वेरी गुड। जो भाई बहनें कल आए थे और किसी कारणवश आज नहीं पहुंच पाए हैं, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। नहीं, उसमें भी एक दो लोग उठा देते हैं, इसीलिए डाउट में पूछ रहा। ये तो अच्छा है जी, ठीक है ना? गुड। अच्छा, जो भाई बहनें आज पहली बार आए हैं, कल मिस किया, उनके लिए एक बार हम कल जो हमने चर्चा की थी उसको रिकैप कर लेते हैं, वापस एक बार पुनः दोहरा देते हैं। कल हमने मूलतः एक बात पर फोकस किया था कि आध्यात्मिकता क्या है। और हमें लगता है आध्यात्मिकता मतलब बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता की तीन अंडरस्टैंडिंग हमने कल की। नंबर वन, आध्यात्मिकता माना मेरा जीवन आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए। वैसे तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं जी आसान करने के लिए, लेकिन आसान तो दिख नहीं रहा है, वो तो थोड़ा जटिल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। वो इसीलिए है, कल हमने समझा मनुष्य ने बाहर बहुत तरक्की कर लिया, एक्सटर्नली हम बहुत सुपर एडवांस हो गए, लेकिन इंटरनली थोड़े से पिछड़ गए। इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। और आध्यात्मिकता माना ही अंतर के विज्ञान को, अंतर के जीवन को, अंतर के पर्सनालिटी को, उसको थोड़ा ध्यान देना, उसको थोड़ा सा शक्तिशाली बनाना, उसकी टेक्नोलॉजी पर थोड़ा सा रिसर्च करना, थोड़ा सा अध्ययन करना। दूसरा हमने समझा आध्यात्मिकता अर्थात गुड, अच्छा बनिए। नंबर वन, स्वयं के लिए अच्छा बनिए। नंबर टू, ऑटोमेटिकली हम दूसरों के लिए अच्छे हो जाएंगे। और स्वयं के लिए अच्छा और दूसरों के लिए अच्छा, कभी कभी हमने देखा है मनुष्य दूसरों के लिए अच्छा होने के चक्कर में खुद दुखी होता। हम उसको हम साइकोलॉजी की भाषा में पर्सनलाइजेशन कहते हैं। माँ बच्चे को पढ़ा पढ़ा के उसको अच्छे मार्क्स लाने में इतनी मेहनत करती है, और मान लीजिए किसी कारणवश बच्चे को अच्छा मार्क्स नहीं मिला, पता है माँ को क्या लगता है? मेरी वजह से उसको, मेरी वजह से, मेरी पालना में कुछ, इसको गिल्ट कहते हैं। गिल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्लानी नहीं, ग्लानी, हीन भावना, करेक्ट। अब बताइए जी, हम कहाँ अपने लिए अच्छे हैं? कर बहुत अच्छे रहे हैं सामने वाले के लिए,
बट करके या करते हुए तनाव में है, थोड़ा परेशान है। कल हमने समझा कि अगर माँ बच्चे को प्यार से समझा कर नहीं समझता है बच्चा, फिर माँ गुस्सा करती है, तो क्या अच्छी माँ है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा जो बॉडी केमिस्ट्री होता है, शरीर के जो बीपी है, बाकी जो फंक्शंस हैं, वो सब डिस्टर्ब होते हैं। नर्सिंग स्टूडेंट्स ऐसा ही है। आप नर्सिंग पढ़ते हैं? जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं हाथ ऊपर उठाइए। आप लोग कल आए थे, हाँ या ना? जी, तो मैं सही कह रहा हूं? एंगर का प्रभाव फिजियोलॉजिकली अच्छा होता है कि बुरा होता है? जोर से बोलो बच्चों। जी देखो, अब हम कैसे अच्छे हैं जी, किसी और का कल्याण करने के चक्कर में, प्रयास में खुद ही का अकल्याण कर रहे हैं। ठीक है। और तीसरा और मुख्य बात हमने समझा, आध्यात्मिकता माना सत्यता। और सत्य अर्थात दो प्री कंडीशन है। सत्य माना पहला, बोलिए, सदा। सदा खुश रहना चाहिए या कभी कभी? सदा खुश रहा जा सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन वो मुस्कुरा के बोले, नहीं टकलू अंकल, तुम आके नर्सिंग करो तो पता चलेगा सदा मुस्कुरा के। अब कुछ लोग तो मेरी जब क्लासेस है ना, वो तो बहुत प्यार से सुनती है माताएं, मस्त बहुत आनंद से सुनती है, और जाते जाते मुझे कहती है, तू हमारे घर आ जा, हमारी सासू माँ के दर्शन मात्र से तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी। और ओम शांति वाले दीदियों को कोई काम नहीं है, एक ही काम करते रहते, ओम शांति ओम शांति ओम शांति से कहां सुधर रहे हैं जी। उसको कैसे अप्लाई करना है? अच्छा, सदा, तो बच्चों ने कहा, कुछ लोग भी कहते हैं सदा सुखी, पॉसिबल नहीं लगता है। सदा पॉजिटिव रहना कोशिश तो करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। सदा शांत चित्त। और फिर कई भाई बहने उल्टा मुझे ज्ञान सुनाते हैं, ऐसे नहीं हो सकता है सदा। मैंने कहा क्यों? तो वो कहते हैं जीवन सुख और दुख का खेल है, रात और दिन का खेल है। तो मैंने कहा क्यों? तो फिर वो कहते हैं जब तक दुख नहीं होगा ना, तब तक सुख के अनुभूति का महत्व पता नहीं चलेगा। तो सुख और दुख, टू साइड्स ऑफ द कॉइन, एंड इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वो तो होता रहेगा। गिरीश भाई ने कहा सत्य का आधार, सत्य को सत्य होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो सदा होना चाहिए और दूसरा सबके लिए समान होना चाहिए। खुशी सदा या कभी कभी? मैंने आपको कल भी कहा था, मेरी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करना, खुद जरा सोचना। उदाहरण के लिए, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क में गाड़ियां चलाते हैं लोग, उसमें हम सुरक्षित रहें, उसके लिए प्लीज बताइए, हेलमेट और सीट बेल्ट और सड़क सुरक्षा के नियम सदा या कभी कभी? भैया वहां तो आप लोगों ने कभी कभी नहीं कहा जी, वहां क्या क्लैरिटी है? ऑलवेज, आपने कोई एड देखा हो, ऑलवेज वेयर हेलमेट, ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट, सदा सड़क नियमों का पालन करें, सुरक्षित घर पहुंचे। ऐसे ऐसे कितने अच्छे अच्छे डायलॉग। वो अलग बात है
कि मैं हेलमेट बाइक के रेयर व्यू मिरर होता है ना पीछे का, देखो उसमें लटका के रखता हूं। उसके दो कारण है, एक तो हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। किसी ने पूछा हेयर है कहाँ, मैंने कहा इसीलिए तो ज्यादा चिंता है। बहुत ज्यादा होता तो फिर तकलीफ ही नहीं होती थी। अब बताइए, मनुष्य हेयर स्टाइल के चक्कर में सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। और पहनता कब हूं पता है? जब, हाँ, अनुभवी लगते हैं। जब ट्रैफिक पुलिस वाले कांस्टेबल साहब दिख जाते चौराहे में, तुरंत 500 रुपए के चक्कर में। तो दो कारणों से मैं हेलमेट पहनता हूं या नहीं पहनता हूं, एक तो हेयर और दूसरा 500। और भगवान ना करे गलती से सामने वाले की गलती से वो आकर मुझे टक्कर मारे और मेरा सर डिवाइडर में जाके टकराए और नारियल की तरह फूटे। कहां है जी सड़क सुर, कहां है ज्ञान, कहां है बोध? सुरक्षा भी सदा, लेकिन हम उसको सदा पालन नहीं करते। अच्छा, दूसरा प्रश्न, सफलता, सक्सेस, अच्छे मार्क्स, एकेडमिकली ही अच्छे मार्क्स, सदा या कभी कभी? हाँ, बच्चों के मुख से निकल रहा है कभी कभी, मम्मी पापा के मुख से निकल रहा है सदा, है या नहीं? अब प्रश्न ये है, सुख और दुख, हार और जीत, ऐसा तो नहीं है हेलमेट पहनने से संसार में एक्सीडेंट ही नहीं होगा, लेकिन आपका अप्रोच क्या है, एटीट्यूड क्या है जीवन के प्रति? ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। सफलता हमेशा होनी चाहिए परीक्षा में। तो आपका बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला, आप माता पिता के पास आए और कहे मम्मी मैं अभी 10वीं में हूं, मम्मी ने कहा हाँ जी वो तो मुझे भी पता है, 9th स्टैंडर्ड तक मैं हमेशा फर्स्ट आया हूं, वो भी हमको पता है, इसीलिए 10वीं में भी फर्स्ट आओ, मम्मी ने कहा। छोटू कहता है हमेशा फर्स्ट आने से सफलता का इंपॉर्टेंस और महत्व पता नहीं चल रहा, इसीलिए 10वीं में एक बार फेल हो जाता। क्योंकि लोगों ने ही कहा जी हमेशा सुख रहने से फिर दुख नहीं होगा, तो सुख का महत्व चलता है लॉजिक ना। मम्मी क्या चाहेंगे? ऑलवेज फर्स्ट। मुंबई में दिन में मेरे घर के सामने से किसी ने बाइक चोरी करके लेके चले, दिन में मैं तुरंत थाना पहुंच गया, पुलिस स्टेशन। और मैंने इंस्पेक्टर साहब को कहा क्या चल रहा है आपके जमाने में, आप यहाँ के इंस्पेक्टर हो, आपका लॉ एंड ऑर्डर, और यहाँ आपके दिन दहाड़े नक के नीचे चोरी हो रहा है, कोई डरते नहीं है क्या पुलिस से, क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा ओम शांति गिरीश, क्योंकि मैंने उनको क्लास कराया। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमने साथ में मिलकर बहुत सारी सेवाएं की। उन्होंने कहा ओम शांति गिरीश भाई आइए बैठे, मैंने कहा बैठने नहीं आया हूं, गाड़ी चाहिए मेरे को। उन्होंने उनके साथियों को कहा इनको पानी पिलाओ, मैंने कहा घर में टंकी भर के पानी है, मैं पिला दूंगा आपको, पानी पीने नहीं आए हो, मेरे को मेरा बाइक चाहिए। तो पता है इंस्पेक्टर साहब ने कि उन्होंने मेरा क्लास अटेंड किया, मुझे पसंद करते, मेरे यूट्यूब को लाइक भी सब्सक्राइब भी और अपने मित्रों को भेजते रहते, बोला सुनो आपका जीवन संवर जाएगा। उन्होंने मेरा ज्ञान उल्टा मुझे दे दिया। मैंने कहा मेरे को मेरा बाइक चाहिए, उन्होंने कहा हमेशा तो चोरी नहीं हुई, कभी कभी चोरी तो चलता है, कभी कभी गुस्सा, कभी कभी रोना, कभी कभी परेशानी, कभी कभी आक्रोश, कभी कभी चोरी। आहा, ऑलवेज सेफ्टी। तो जब बाहर की वस्तु, चीजें, सड़क सुरक्षा, सफलता सदा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को भी नहीं है। जब हम भीतर के इमोशंस के बारे में बात करते हैं, सदा शांति, सदा सकारात्मकता, इतना कंफ्यूजन है जी। आध्यात्मिकता माना अंदर के फंडामेंटल्स में भी अंदर की, और दूसरा समान। कल हमने एक एग्जाम्पल समझा था,
अगर पेन को मैं ऊपर फेंकूं तो पेन नीचे आ जाता है, समझा था ना। और गिरीश भाई ये सत्य को स्वीकार नहीं किया, इसकी वजह से हमारी माताओं ने मुझे एडमिट भी कर दिया पागल खाने, मेंटल हॉस्पिटल में भी एडमिट कर दिया, बस गुरुत्वाकर्षण को स्वीकार ना करके। हम जीवन को देखें, क्या मैंने जीवन की हर बात को स्वीकार किया? अच्छा नहीं भी लगा, पति कैसा भी है, उसका स्वभाव संस्कार मेरे स्वभाव संस्कार से मैच नहीं हो रहे, फाइन। उनको सुधार करना या नहीं करना वो बात की बात है, पहले खुद एक्सेप्ट करके कि मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ, मेरा बच्चा, मेरा टकलू सिर ऐसा ही है, नाउ व्हाट। और अगर इसी को स्वीकार नहीं किया तो फिर तो हम इसी पर लेके दुखी रहेंगे। वैसे भी अगर मैं आपको पूछूं, क्या जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे हम और आप हमेशा करते हैं? हां या ना? क्या कॉन्फिडेंस है जी? तुरंत भीतर से आवाज आया, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसा मैं चाहता हूं, मैं अर्थात पति, मैं अर्थात पिता, मैं अर्थात पत्नी, मैं अर्थात मम्मी, एंड यू फॉलो इट, क्योंकि तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम मां हो, क्योंकि तुम पत्नी हो, एनीबडी एल्स। जैसे दूसरे चाहें, सोचता हूं, देखता हूं, अरे करोगे या नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। जवाब भी नहीं देता है पति पत्नी को, और उनका तो बीपी चढ़ा हुआ है। और पति या पत्नी को हार्ट अटैक तब आता है कि जब शादी के पहले लड़के लड़की को देखने के लिए या लड़की लड़के को देखने के लिए गया था, पसंद करने के लिए, तो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। अभी तुम्हारे चेहरे से तुमको समझ में नहीं आ रहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू वांट अ डेफिनेट NO नो। क्यों बोलूं? अभी आपको मेरे बॉडी लैंग्वेज से नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे आप जो कह रहे हो वो नहीं करूंगा, हाँ या ना बोलो, इसको लेकर के युद्ध हो जाता है घर पे, जवाब भी नहीं देते हो। आप लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मुंबई के कपल्स के बारे में बात कर रहा हूं। आप तो बहुत अच्छे हैं हमारे हिस्सार के भाई बहन। अब बताइए जी, आप लोगों को टेंशन होता है? समस्या ही ये है, जीवन में दुख, अशांति, स्ट्रेस, तनाव, संबंधों में कटुता, सबका एक ही आधार है। जो भी चीज कर रहे हैं ना वो आसान है ना वो अच्छा है, उसका आधार है हम सत्य के आधार पे नहीं जी रहे हैं। चलिए आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप लोगों को टेंशन होता है? हाँ या ना? जिनको टेंशन होता है हाथ ऊपर उठाइए। मतलब पहली बार जिंदगी में ऐसी सभा देखा है, मुस्कुरा के उठाए। एक्चुअली तनाव अच्छी बात नहीं है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, लेकिन मुस्कुरा के उठा रहे हैं। और पता है क्यों उठा रहे हैं? कि कई लोग सोच रहे हैं टेंशन तो होता है, टकलू तुम क्या कर लोगे, आज तक तो किसी ने कुछ किया नहीं। बस पूछते हैं तनाव होता है कि नहीं होता है, पूछने से थोड़ी ना समाधान होता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, आप में से कृपया वो लोग हाथ ऊपर उठाएं जिनको टेंशन नहीं होता है। जिनको टेंशन नहीं होता है, वाह, क्या नाम है बेटा? आर्यन बेटे को टेंशन नहीं होता है। वो नील, यू ऑल्सो डोंट गेट स्ट्रेस। ओके, हाँ हाथ ऊपर उठाइए एक बार देख तो लूं। अच्छा, हाथ नीचे करिए। जब मैं ये दूसरा प्रश्न पूछता हूं ना, वो लोग कृपया हाथ ऊपर उठाएं जिनको टेंशन नहीं होता है। मैक्सिमम लोग आजू बाजू देखते, कौन है कौन है कौन है, ये कैसे बच गया, ठीक है? और हमारी यहां जान जा रही और इनको तनाव ही नहीं होता। तो पता है ये दूसरे कैटेगरी के कौन है लोग?
जो पहले कैटेगरी के थे ना, जिनको लगता है तनाव होता है, वो इनके बारे में सोचते हैं, आर्यन के बारे में सोचते हैं। ये टेंशन लेता नहीं है। आपको किससे पता चला? दो कैटेगरी होते, एक टेंशन लेते हैं। मम्मी ने आकर कहा 2 दिन के बाद तेरी परीक्षा पढ़, वो उसका रिस्पॉन्स देखते ही मम्मी का पारा चढ़ जाता है, पढ़ेगा कि नहीं? यस, नील naturally says that little thing, right? Okay. अच्छा, तीसरा और अंतिम और सबसे खतरनाक कैटेगरी, जिन भाई बहनों ने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया, कृपया हाथ ऊपर उठाएं और बताएं आप कौन से कैटेगरी में आते हो। क्योंकि जब मैंने पूछा टेंशन होता है, तो कभी कभी होता है। ये तीसरा कैटेगरी उन महान आत्माओं का कैटेगरी है जिन्होंने अभी तक नहीं हाथ ऊपर उठाया। पता है ये कौन सी श्रेणी में? ये वो महान लोग हैं जिनको अभी हाथ ऊपर उठाने में ही टेंशन हो रहा है। अभी अभी टेंशन हो रहा है उनको। अच्छा, टेंशन का 8 कारण विशेषज्ञों ने, मनोचिकित्सकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने पूरे विश्व भर में उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया और पता लगाने का प्रयास किया मनुष्य को तनाव होता क्यों है। 8 रीजंस मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, उसका समाधान हम करेंगे। कारण नंबर 1 वो है आर्थिक समस्या, पैसों को लेकर के मनुष्य को। और मैं भली भांति जानता हूं आपको और मुझे मुकेश अंबानी जितना हजार हजार करोड़ नहीं चाहिए जी। हमको अपने और अपनों के जीवन को निर्विघ्न रूप से, आसानी से, इमरजेंसी में, कोई बहुत ऐसी समस्या में भी हम अपने आप को आराम से आर्थिक रूप से चला सकें, वो भी नहीं होता है तो फिर तनाव हो जाता। हाँ या ना? और महंगाई और सब चीज तो आजकल पैसों के बिना तो काम ही नहीं चलता, तो उसके कारण तनाव हो जाता है। रीजन नंबर 2, ये बड़ा दुखदाई है, मुझे कहते हुए भी तकलीफ होती है। दूसरा मुख्य कारण पूरे विश्व भर में तनाव का, वो है हमारे आपसी संबंध, रिलेशनशिप को लेकर मेजर तनाव। वो पति पत्नी का भी हो सकता है, क्योंकि सास भी कभी बहू है, वो भी हो सकता है, बच्चों को लेकर भी हो सकता है, दो साथियों को लेकर हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट को लेकर हो सकता है, दो पड़ोसियों को लेकर हो सकता है, दो पार्टनर्स को लेकर हो सकता है बिजनेस में। एनी 2 पीपल। 1 मिनट फोटो खिंचाने दो। इतने देर से वो आगे पीछे घूम रहा है, एक अच्छा फोटो नहीं आता है, ठीक है? तो मैंने थोड़ा पोस्ट दी थी। उनको मेरी वजह से तनाव हो रहा है, क्योंकि गिरीश भाई तो ऐसे बहुत स्वीट भाई है हमारे, अमन भाई, ठीक है? चलिए, कभी कभी भी तनाव नहीं होना चाहिए, सदा खुश। किसने किसने होमवर्क किया? कल हमने एक होमवर्क दिया था आप सबको। क्या था होमवर्क? करके दिखाओ। या नील, यू नो दैट, शो इट टू मी, हाउ डू यू डू दैट? हाँ, दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे रखो। यस, मुस्कुराइए, दांत दिखना चाहिए और हाथ नीचे करो। वेरी गुड, ठीक है ना? किया किसने किसने किया? अच्छा, वेरी गुड। आपके घर वालों ने कहा होगा देखते हैं कब तक करती है। एक दिन तो पार्डन? ओ, आई सेड इट फॉर ओनली 1 डे। किसी ने तो जबरदस्ती एक दिन किसी तरह निकाल लो जी। इतनी सफोकेशन फील हो रहा था सदा मुस्कुराने के लिए। या सदा मुस्कुराना तो जीवन का नेचुरल नेचर होना चाहिए, ठीक है? संबंधों में मधुरता, और आज संबंध के कारण तो उल्टा स्ट्रेस है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मनुष्य, मान लीजिए मैं अकेला हूं अभी, अब मुझे लगता है कि मुझे किसी के साथ संबंध में आना है।
एक कोई व्यक्ति हो, वो लाइफ पार्टनर हो, पति हो, पत्नी हो, मित्र हो, दोस्त हो, कोई तो एक होना चाहिए मुझे, जिसको मैं बहुत प्यार करूं। कोई तो एक हो, वो भी मुझे अनकंडीशनली प्यार करे। सारी दुनिया मुझे ना समझे, कम से कम एक व्यक्ति तो हो जो मुझे समझे, मुझे उल्टा कंप्लेन ना करे, मेरी कमी कमजोरी ना बताए, अंडरस्टैंड करे, सदा माफ कर दे। एक तो होना चाहिए कम से कम 800 करोड़ में, ऐसे घूर के ना देखें। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे सिर्फ सिनेमा में होता है, ऐसे रियल में नहीं होता, एक तो कोई हो, एक तो कोई। और ऐसे मुस्कुराए ना आप लोग, ठीक है ना। अब मेरा आपसे प्रश्न है, मनुष्य और विशेष तौर पर परिवार संसार का सबसे सुंदर संगठन, द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑर्गेनाइजेशन इज अ फैमिली। परिवार ही सबसे सुंदर संगठन है। क्यों? क्योंकि मनुष्य परिवार की रचना करता है शादी करके, बच्चे और शादी दो व्यक्तियों का शादी नहीं है, दो परिवारों का है। अच्छा, मनुष्य शादी क्यों करता है? ऐसे घूर के ना देखें। एक बार मैंने ऐसे ही पूछ लिया, बड़े सीरियसली पूछा था, शादी क्यों करता है? तो एक व्यक्ति ने कहा गलती हो गई साहब। मैंने इतने दुखी प्रतीत होते हो, गलती हो गई। आई मीन गलती नहीं है, वो तो बहुत ब्यूटीफुल है परिवार। हमारी जानकी दादी 104 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर को छोड़ा, और 2021 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उसी साल जनवरी में हम दादी के साथ बैंगलोर में प्रोग्राम कर, सोचो। और दादी इतनी एनर्जेटिक, और विषय था संबंधों में मधुरता, और इंग्लिश में था हार्मनी इन रिलेशनशिप। और पता है दादी ने, मैं तो यही सोच रहा था दादी इस उम्र में क्या बोलेंगी। मैं बहुत इंक्विजिट, मैं बहुत मतलब ये सोच रहा था कि क्या कहेंगी दादी। पता दादी ने क्या कहा? दादी ने कहा हार्मनी इन रिलेशनशिप का अर्थ है संबंधों में, किसी भी व्यक्ति के साथ आपको संबंध मधुर करना है। वैसे मैं कल बताऊंगा उसको डिटेल में, लेकिन आज थोड़ा सा टच करता हूं। उसका आधार है हार मान ली। कैसे? वो गलत। और टकलू तुम्हारे तो बाल भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, बोलो हार मान लो, हार मान लो, हार मान लो। ऐसे ताली ना बजाएं। बच्चे छोड़ो, बाल के लिए तो थोड़ा सा दुखी एक्सप्रेस करो। बताइए जी, पता है दादी ने क्या? प्लीज बताइए, सामने वाला 100% गलत और मैं 200% राइट, और दादी कह रहे हार मान लो। अरे क्यों झुकूं, क्यों शांत हो जाऊं? व्हाट इज दैट? या आई एम टॉकिंग अबाउट दादी। यू नो दादी जानकी? ओह वंडरफुल। बताया दादी ने क्या कहा? ये है गहराई, सत्य ज्ञान। दादी ने कहा अगर आप हार मानते हैं, चुप हो जाते हैं, सामने वाला 100% गलत होकर के भी आप उल्टा नहीं बोलते हो, आप उनको परेशान नहीं करते हो और चुप हो जाते हो, इट्स ओके, लेट गो। तो दादी ने कहा आप नहीं हारते हो, आपका अहंकार हारता है, और अहंकार को हराना ही सत्य के आधार पर, तो ही जीवन गुड और आसान बनेगा। और जब आपका अहंकार हारता है तो आपस का प्रेम जीतता है, आपस का रिस्पेक्ट जीतता है। लेकिन मैं क्यों चुप रहा? ये मैं कौन? ये इन बच्चों को कोई पढ़ाता नहीं है जी। शादी के पहले किसी भी लड़के या लड़की को संबंधों में मधुरता का एक आधार नहीं बताते। संबंधों में मधुरता या संबंधों में तनाव का मुख्य कारण शादी की प्यार के लिए, शादी की अंडरस्टैंडिंग के लिए, शादी की कोई तो एक व्यक्ति हो जो मुझे समझे। और आज हालत एकदम उल्टा है। पता है उसका कारण क्या है?
उसका मुख्य कारण है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। अब मेरा आपसे प्रश्न है, अपेक्षाएं क्यों करते हैं? उदाहरण, मेरी जब शादी हो रही थी ना, 7 फेरी भी ले लिए, मंगल सूत्र लड़की के गले में मैं बांध रहा था, पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो मंत्र उच्चारण में वरमाला डाल ही रहा था, ठीक है, मंगल सूत्र बांध ही रहा था, तो पंडित जी ने अपनी जेब से AK-47 निकाला, बंदूक निकाला और मेरे कनपट्टी पे रखा, होने वाले पति के कनपट्टी पे बंदूक रख के कहा, अगर मैं जो एक बात कह रहा हूं, कहने जा रहा हूं, अगर उसने तूने नहीं किया तो अब भी कभी गोली से उड़ा दूंगा। मैंने कहा बोलो, कर लूंगा 100%। पंडित जी ने होने वाले पति को कहा, अगले क्षण से, अभी तो मंगलसूत्र बांधोगे ना, अगले क्षण से तू पत्नी से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देना, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। एक्सपेक्ट करना जरूरी है क्या? इतनी क्या मजबूरी है कि बिना अपेक्षा किए मानव जीवन, पारिवारिक जीवन, एक दूसरे के साथ संगठन में रहकर हम नहीं जी सकते? क्यों अपेक्षाएं? क्या जबरदस्ती है अपेक्षा? कोई लॉ बना है क्या, अपेक्षा करो नहीं तो तुमको हम अंदर कर देंगे? मनुष्य का मनुष्य के साथ अपेक्षा है, वो तो फिर उसको डिप्रेशन में लेके जा रहा है। मनुष्य का दूसरों के साथ अपेक्षा है, वो डाइवर्स में लेकर जा रहा है, मेरे को आप पसंद ही नहीं आते, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। और दूसरों का मुझसे एक्सपेक्टेशन है, उसको लेके मैं गिल्ट में हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं कि मैं कर नहीं पा रहा हूं जैसे मम्मी चाहती है, मैं नहीं कर पा रहा हूं जैसे परिवार चाहता है, अच्छे मार्क्स मुझे नहीं मिले, क्या सोचेंगे? एंग्जाइटी में चले जाओ आप, सुसाइड ही कर लो व्यक्ति। मेरा आपसे प्रश्न है, एक किताब बता दीजिए, एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने कहा एक्सपेक्टेशन करिए, आपका जीवन सुनहरा हो जाएगा, स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति और खुशी ऐसे करके आएगी। और यहां हम सबके अंदर भर भर के एक्सपेक्टेशन है, पल पल एक्सपेक्टेशन है। अब बताइए जी, क्यों? कहां से आया ये एक्सपेक्टेशन? और एक्सपेक्टेशन का अर्थ पता क्या है? विशेष महिलाओं के लैंग्वेज में बता देता हूं, कुछ माताओं को समझ में ही नहीं आ रहा अंग्रेजी में क्या बोल रहा है ये। बहनों के लैंग्वेज में बताता हूं, एक्सपेक्टेशन माना जैसा मैं चाहती हूं तुम नहीं करते हो। लेट हिम स्पीक। या ओ या सॉरी, I am dramatizing it. He's feeling as if I'm really getting angry. अब बताइए जी, शादी क्या ये एंटाइटलमेंट देता है कि आप एक्सपेक्ट करो? पता है ये सब गड़बड़ कहां से है? सब बचपन से। मम्मी ने कहा पढ़ो, नहीं तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगी, मम्मी दुखी हो जाएगी। बच्चा अपने लिए नहीं पढ़ रहा है, मम्मी के खुशी के लिए पढ़ रहा है। आध्यात्मिकता अंदर उन गलत मान्यताओं को बहुत अच्छी तरीके से रीराइट करते हैं, रीडिफाइन करते हैं। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, आना पड़ेगा, खुद के साथ चिंतन करना पड़ेगा। गिरीश भाई का सुन लीजिए, यूट्यूब में भर भर के सुन लीजिए, हर दिन सुन लीजिए, खुश होते रहिए, हंसते रहिए। गिरीश भाई अगर सारा दिन मुस्कुराते रहते हैं तो मैं किसको देखता हूं बताओ, मैं किसको सुनूं बताओ? किसी को सुनने से और देखने से और फॉलो करने से अगर हमारे जीवन में खुशियां भर भर के आ जाए और मेरी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाए तो फिर तो दुनिया ऐसे करके अच्छी हो जाए। कितना मेहनत कर रहे हैं धन संपत्ति कमाने में, कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं सुख शांति आनंद के लिए। एक्सपेक्टेशन। टेंशन का तीसरा कारण हेल्थ, स्वास्थ्य। घर में परिवार में किसी का हेल्थ इश्यूज हो जाएगा ना तो हमको स्ट्रेस हो जाएगा। टेंशन का चौथा कारण बच्चे सुनते नहीं है, मानते नहीं है, पढ़ते नहीं है। मैंने आपको कल शायद बताया नहीं बताया, हम गायनाकोलॉजिस्ट के साथ प्रोग्राम करते हैं। माँ ने बच्चे को डिलीवर किया,
और माँ बच्चे को अपने छाती से लगाती है, ओ हो, उनकी आंखों में जन्नत नजर आता है। माँ ने इंतजार किया 9 महीने, डिलीवरी का दर्द अनुभव किया जो शायद पुरुष कभी महसूस नहीं कर सकता है, और माँ को इतना आनंद की अनुभूति है जब माँ कडल्स द बेबी अप। फास्ट फॉरवर्ड करिए, 15 साल के बाद यही माँ यही बच्चे को, 10वीं में पढ़ने वाले नालायक को मेरे सामने खड़ा करके कहती है, सर नाक में दम कर रखा है, सुनता नहीं है, मानता नहीं है, पढ़ता नहीं है, दिमाग खराब। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। कहां गया जी जन्नत? एक समय जन्नत और एक समय नर्क। ये असत्य जीवन जीने का कारण है। दिस इज नॉट ट्रुथफुल लाइफ, और गुड तो बहुत दूर दूर तक नहीं होगा, आसान भी नहीं होगा। टेंशन का 5वां कारण वर्क, कार्य, ऑफिस, बिजनेस, खेती, घर का सारा काम मैं ही करूं, उसके कारण स्ट्रेस हो जाता है। टाइमलाइंस होता है, बच्चों को स्कूल, कॉलेज, होमवर्क, असाइनमेंट, पढ़ाई, एग्जाम, वो उनका वर्क है, उसके कारण उनको तनाव हो रहा है। टेंशन का 6वां कारण, ऐसी कुछ परिस्थितियां, बातें जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। बारिश, गर्मी, सर्दी, महंगाई, कोविड, लॉकडाउन, घर के अंदर ही रहो, बाहर नहीं आओ, कानून, नियम, सबको हमको फॉलो करना पड़ेगा। आप कानून का उल्लंघन करिए। आज शायद सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा, हरियाणा और पंजाब में जो ये खेती वो जलाते हैं ना, पार्ले जलाते, करोगे तो अंदर हो जाओगे, फाइन लगाना शुरू करो। बोल के तो सुन नहीं रहे, अब जबरदस्ती करना पड़ेगा, नियम है, क्या कर सकते हैं। उसके कारण तनाव आ रहा है हमको। टेंशन का 7वां कारण, समय नहीं है। क्या क्या करें, 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, और उसमें फिर दीदियां कहती नहीं, अपने लिए टाइम निकालो, 1 घंटा मेडिटेशन करो। मरने की फुर्सत नहीं है यहां पर। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई के भाई बहनों के, मुंबई के लोग हमको कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है। तो मैं उनको मजाक में कहता हूं, इच्छा जाहिर करिए, प्रबंध मैं कर देता हूं। मतलब मृत्यु देवता दरवाजा खटखटा रहा और आप कहते कल आना, नो टाइम टू डाई। भगवान, हमारा ईगो मृत्यु के देवता से भी शक्तिशाली। काल को हमने जीत लिया, कल आना, आज नहीं है, टाइम नहीं है मरने का। और 8वां कारण, मैं वहां नहीं पहुंच पाया हूं जहां मुझे होना चाहिए। अपने से एक्सपेक्टेशन होता, बच्चे पढ़ लिख करके सेटल हो जाएं, नहीं हो रहे हैं, बेटी की शादी हो जाए, मेरा अपना घर हो जाए, और व्यक्ति मेहनत कर रहा है लेकिन जैसा चाहता है वैसा नहीं हो रहा। तो फिर मनुष्य पता है क्या कहता है फ्रस्ट्रेशन में, कर तो रहे ना गिरीश भाई, और क्या कर रहे हैं, ये कर तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो नहीं पता, और फिर दुखी हो रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या करें। मैंने कहा पहले रोना बंद करो, यहां से ही शुरुआत करनी। 8 कारण आपको बताए, ये 8 कारणों में बाकी सब बातें आ जाएंगी छोटी मोटी, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको सत्य बता रहा हूं। ये 8 कारण हमारे जीवन का टेंशन का कारण नहीं है, नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है। ये सब जीवन की वास्तविकताएं हैं, सत्य है। क्या सत्य है, मौसम ठीक नहीं है। क्या सत्य है, महंगाई ज्यादा है। क्या सत्य है, पत्नी और मेरा जमता नहीं है। क्या सत्य है, इनको और इनकी मेरी माँ का नहीं जमता। सत्य है कि मुझे थोड़ा डायबिटीज है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। सत्य है कि आजकल बच्चे पढ़ते नहीं है। सब सत्य। प्रश्न, मुझे और आपको तनाव क्यों हो रहा है, टेंशन क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं इन सब वास्तविकताओं से, रियलिटीज ऑफ लाइफ से, वो उसका सामना कैसे कर रहा हूं।
अर्थात मेरे में कितनी पावर है सामना करने का, हैंडल करने का। और अगर सामना करने का बुद्धि और शक्ति नहीं है तो मैं तनाव को महसूस करूंगा। और अगर मैं शक्तिशाली हूं इन सब वास्तविकताओं से तो फिर मुझे तनाव नहीं होगा। वही प्रॉब्लम्स है, वही 8 प्रॉब्लम है। आपको भी 8 प्रॉब्लम्स ही होंगे, मेरे भी 8 प्रॉब्लम्स ही होंगे, लेकिन मुझे तनाव नहीं होगा या मुझे तनाव होगा। अर्थात मेरे जीवन में मेरा तनाव का कारण एक ही व्यक्ति है। जी, जोर से बोलिए, मैं। ठीक है ना? कुछ लोग बोल रहे बस यही सुनाने के लिए बुलाए थे हमको। आज तक तो हमने सारा दोष किसी और के सर पे डाला। आपको ठीक लगता है या नहीं लगता? उदाहरण देता हूं। आपका बच्चा स्कूल से आकर कहे मम्मी कल मेरी गणित की पेपर है, मैं नहीं लिखता, तुम लिखो क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। मैथमेटिक्स या एग्जाम डिफिकल्ट है या बच्चा पढ़कर मेहनत करके इंटरेस्ट लाकर डेडिकेटेड होकर उसी मैथमेटिक्स को आसान बनाए या डिफिकल्ट बनाए? मैथमेटिक्स अपने आप में डिफिकल्ट है तो पूरे के पूरे 60 को डिफिकल्ट लगना चाहिए। पूरे के पूरे 800 करोड़ भारत में जितने बच्चे हैं जो नीट का एग्जाम लिखते हैं सबको डिफिकल्ट लगना चाहिए, कोई भी नंबर 1 नहीं आना चाहिए। लेकिन किसी को तो पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, आईआईटी निकाल जाते हैं। तो आप किसी चीज को आसान बना रहे हो या डिफिकल्ट बना रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने जाएगा तो क्या शोएब अख्तर को बोलेगा धीरे गेंद डालना तो ही बैटिंग करूंगा? हो गया कल्याण। सचिन रमेश तेंदुलकर की मानसिक अवस्था ये होती है तुम ब्रेटली है, शेन बॉर्न है, लसित मलिंगा है, मुथैया मुरलीधरन है, हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे 6 के 6 यॉर्कर लेंथ गेंद को मैं छक्का चौवा मारूंगा, 100 शतक बनाऊंगा, विश्व कीर्तिमान स्थापित करूंगा। ये मेरी मर्जी है, ये मेरा चॉइस है, ये मेरा दृष्टिकोण है, ये मेरा क्रिकेट से प्यार है, ये मेरा एफर्ट है, ये मेरी लाइफ है। प्रश्न, घर जाइएगा, दरवाजा खोलिएगा, आपकी पत्नी आपको फुल टॉस गेंद डाले, चुप जाइए, तुम क्या डालते हो? आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं करो, खुद को थोड़ा सच। समझ में आ रही है बात? तो फिर जोर से जवाब देना एक साथ। मेरे जीवन में मेरा टेंशन का, दुख का, गुस्से का कारण। इतना धीरे ना बोले जी, थोड़ा मुस्कुरा के बोले। 1 मिनट, घर तक आवाज जानी चाहिए। मेरे जीवन में मेरा टेंशन, गुस्सा, दुख का कारण। काश आपके घर वाले सुन पाते। आपका बच्चा मंदिर में जाके 2 नारियल चढ़ा के घंटी बजा के कहता भगवान जी आखिरकार प्रार्थना सुन ली, मम्मी पहली बार अक्ल की बात कर रही है। क्योंकि घर जाते ही साथ हम एक ही डायलॉग बोलते, तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से। और यहां क्या कह रहे हैं? आहा, मैं, हाँ, अहम, अहंकार। एब्सोल्युटली। आपको गुड न्यूज भी बताता हूं। मेरे जीवन में मेरा सुख का कारण, सबको मेंटालिटी है भाई साहब। यहां पर एक नेगेटिव भेड़िया है और यहां एक सकारात्मक भेड़िया भी है। जिसको खाना खिलाओगे वो दूसरे को प्रभावित करेगा। अब आपको नेगेटिव भेड़िया को खाना खिलाना है, वो पॉजिटिव वाले को दबा के रखेगा। आप पॉजिटिव भेड़िया को खाना खिलाओ, वो नेगेटिव को दबा के रखेगा। मेंटालिटी बिल्कुल करेक्ट। सारा खेल चक्कर फिर सोच का था। तो मेरे जीवन में मेरा सुख का कारण भी मैं, मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण भी मैं। हे भगवान, एक ही मैं, और दुख भी देवे सुख भी देवे, ऐसे कैसे हो सकता है? गुलाब का फूल से बदबू नहीं आएगा, गन्ने का जूस पी के खट्टा नहीं लगेगा। सबका मूलभूत नेचर होता है। और मैं ही दुख, मैं ही सुख, ऐसे 2 कैसे हो सकता है जी? एक ही होना चाहिए। सत्य एक होता है कि 2 होता है? आहा,
आप लोगों को मुझसे प्रश्न पूछना चाहिए, उल्टा मैं प्रश्न मुझसे ही पूछ रहा हूं, आपने तो किसी ने नहीं कहा। सब मां शांति से सुन रहे हैं। समस्या ही ये है कि मेरे अंदर दो मैं है, एक झूठा मैं है, एक सत्य मैं है। उदाहरण, बॉम्बे में आज से काफी वर्ष पहले, 10-15 साल पहले की बात होगा, ब्रह्मा कुमारी का एक प्रभाग है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग। हम बिजनेस के लोगों के पास, जैसे हमारा एक एजुकेशन विंग है, हमारा महिलाओं का प्रभाग है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स है, मेडिकल विंग है। हर समाज के उस क्षेत्र के लोग को हम उनको मेडिटेशन मूल्य सिखाते हैं, ताकि एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर, आसान डॉक्टर, एक स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट, इजी स्टूडेंट बन जाए। हर व्यक्ति अपने अपने प्रोफेशन में अच्छा करे, प्रोडक्टिविटी लेकर। तो हमको कहा गया आपको प्रोग्राम करना है। मैं मुंबई में रहता था उस वक्त, तो वहां पर एक जगह है थाने बेलापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट। थाने से लेकर नवी मुंबई तक एक पैच है, बहुत बड़ा एरिया। उसमें उन्होंने सब इंडस्ट्रीज को, आप इंडस्ट्री खोल सकते हो, भर भर के फैक्ट्रीज है वहां पे। हम गए वहां पर, हमको कहा कि कंपनी का प्रोग्राम करना। हम तो एक कंपनी में किसी को जानते नहीं थे। नॉक नॉक नॉक, अंदर गए और वहां के रिसेप्शनिस्ट को कहा हम ब्रह्मा कुमारी से आए हैं, आपके लोगों के लिए हम स्व प्रबंधन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केट को मैनेज करना, फाइनेंस मैनेजमेंट, पैसे को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना, मटेरियल्स, चीजों को मैनेज करना, मैन, लोग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सब मैनेजमेंट 2 साल के एमबीए में सिखा देते। एक प्रबंधन नहीं सिखाते हैं, एक एम नहीं सिखाते हैं, माई सेल्फ, मन का मैनेजमेंट। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा मैं तो निर्णय नहीं लेती हूं, आप हमारे अफसर से मिलो, एचआर मैनेजर से मिलो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते। तो हम उनसे मिले। हमने कहा सर हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, 145 कंट्रीज, 8,000 सेवा केंद्र, ए ग्रेड कंसल्टेटिव स्टेटस, भारत के प्रधानमंत्री जी, सॉरी राष्ट्रपति जी उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके साथ मिलकर हमने रिसर्च किया है। बहुत अच्छा, लोगों के अंदर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो उनकी आंखें खिल गई। बोला बहुत अच्छा गिरीश भाई, ऐसे तो कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन कार्यक्रम अभी नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? बोला अरे अभी तो मेरे लोग काम कर रहे हैं, आप तो अभी अभी आए हो, मैं उनको अपना काम छोड़कर तो आपके क्लास में नहीं बिठा सकता, हमारा प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने कहा सर जो खाली बैठे उनको बिठा दो, मेरे को कोई ऑडिटोरियम नहीं चाहिए, कैंटीन में 10 कुर्सी बिठा दो, 10 लोगों को तो पता चल जाएगा स्व प्रबंधन कैसे करना। बोला नहीं गिरीश ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप हमें वक्त दीजिए, 6 महीने के बाद हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, आप ही को बुलाएंगे और अच्छा कर। मैंने कहा सर बात 6 महीने का नहीं है, बड़ा नहीं है, अभी हमको कहा गया है जितने लोगों तक ये संदेश दे सको स्व प्रबंधन कैसे करना है। मैंने बहुत कोशिश की, वो माने नहीं। अब जब माने नहीं तो क्या कर सकते हैं। हमने अपना विजिटिंग कार्ड और ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर दिया, टाटा बाय बाय गुड नाइट किया, और जैसे ही उनके कमरे से मैं बाहर निकल रहा था, उनके दरवाजे में खड़े होकर मैंने वो साहब से एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न मैं आपको भी पूछता हूं। मैंने उनको पूछा सर, जाते जाते पूछा आप कौन हैं, हु आर यू। उनको आया गुस्सा, क्योंकि आप कौन हैं का एक दूसरा भाव भी है, उन्होंने उसको पकड़ लिया। एक है आप कौन है, दूसरा है तू होता कौन है कार्यक्रम नहीं देने पर। तुम कौन हो जो नहीं देते, और आप कौन है लगभग लगभग सेम ही है, बट कॉनोटेशन डिफरेंट आ जाता है। उनको आया गुस्सा, खड़े हुए तिल मिलाते हुए आंखें बड़ी करके उंगली दिखाकर कहा मिस्टर गिरीश, डोंट यू नो आई एम द एचआर मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। वो ये बताने का प्रयास कर रहे थे बेटा तू किसी भी मेरे सीनियर के पास चले जा, अब तो तेरे को कार्यक्रम नहीं मिलेगा। मुझसे पूछता है मैं कौन हूं, जब मैंने कार्यक्रम नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने कहा ना आई एम द एचआर मैनेजर, मैंने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के मुस्कुराकर सिर झुका के कहा, मैंने कहा सर जी आपके इस दरवाजे के बाहरी साइड में आपका डेसिग्नेशन बोर्ड, पद का विवरण है, मैं पढ़ के आया हूं कि आप एचआर मैनेजर हो। आप ये मत बताइए आप करते क्या हो, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन हो। किसी को भी पूछो कौन हो, डॉक्टर। प्रश्न पूछूं
बचपन मां के गर्भ से पैदा होते ही साथ सदा डॉक्टर थे, तो झूठ है। क्योंकि सत्य की परिभाषा में दो चीजें होना बहुत जरूरी है। इट्स एन ऑलवेज फिनोमिना। अरे 12वीं कक्षा तक पढ़ाई किया, फिर 4 साल एमबीबीएस किया, फिर 2 इयर्स पीजी किया, जो भी किया, तब जाकर के आपको प्रोफेशनल डिग्री मिलता है। यू कैन हैंडल अ पेशेंट, यू कैन हैंडल अ बॉडी, अदरवाइज नो। तो आप डॉक्टर बने, उसके पहले क्या थे? उसके पहले तो नहीं थे ना। ग्रेविटी ऑलवेज, आप समझ में आ रहा है आपको? मैंने कहा सर जी, आप एचआर मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पुलिस है, मुझे नहीं जानना है। मेरा प्रश्न है आप कौन हो? आजकल पता है लोग क्या कहते हैं, बुरा मत मानेगा, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर। भैया खाकी नहीं है, कुर्सी नहीं है, पावर नहीं है, कुर्सी लेके घूम रहे हैं जी, रिटायर्ड, विद ड्यू रिस्पेक्ट। कौन है बताइए आप, जो छूट गया है, पावर नहीं है, एक कांस्टेबल आपको सलूट नहीं मारता है, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर। मैंने कहा सर आप कौन हैं? बोला पता चल गया मैं कौन हूं। मैंने कहा बताइए। बोला मेरा नाम फलाना फलाना है। मैंने कहा सर जी वो भी बाहर लिखा हुआ है। आप शर्मा हैं, वर्मा हैं, पाटिल हैं, पटेल हैं, नायर हैं, पिल्ले हैं, चैटर्जी हैं, भट्टाचार्य हैं, सिंह हैं, आलूवालिया हैं, राव हैं, रेड्डी हैं, यादव हैं, श्रीवास्तव हैं। यहां का भी एक दो सरनेम बताइए हरियाणा में। ठीक है ना? हाँ, पूरे भारत को कवर करने का प्रयास किया है और भाई साहब संतुष्ट हैं। किसी का नाम छूट गया है तो क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने कहा सर जी, अच्छा आपको पूछता, हरियाणा में इस प्रांत में प्लीज बताइए आपके कल्चर के अनुसार बच्चे के जन्म के कितने दिन के बाद नामकरण समारोह होता है? 6 दिन। छठवें दिन नामकरण समारोह। 5वें दिन तक कौन था ये? चिंटू पिंटू रिंटू मिंटू। अरे हरीश मनीष सतीश लतीश गिरीश, आधार कार्ड 5वें दिन तक तो कुछ नहीं होता। सदा आपसे पूछूं आपके पास कौन सी गाड़ी है, आप गाड़ी से आए हैं, बाहर गाड़ी पार्क करके, और आप कहें HR25AF6841, अरे वो रजिस्ट्रेशन नंबर है गाड़ी, गिरीश मनीष सतीश रजिस्ट्रेशन नंबर है, सबका गिरीश हो जाएगा। तो यह अटर कंफ्यूजन है, एक ही से इतने परेशान है लोग। नाम माता पिता बच्चे के ऊपर रखते हैं, बट यू एग्जिस्ट बिफोर दैट। 5 दिन तो कौन थे जी? मैंने कहा सर वो आप नहीं है, नाम रखा गया, आप कौन है वो बताइए। बोला पता चल गया कौन है। मैंने कहा बताइए। बोला गुजराती हूं। मैंने कहा सर जी आप गुजराती हैं, महाराष्ट्रियन हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, हरियाणवी हैं, वो आपका जन्म कहां हुआ, आपके पूर्वज कहां रहते थे, आपकी मातृभाषा मेरे को नहीं जानना है सर। आप गुजरात में पैदा हुए थे कि हरियाणा में पैदा, आप कौन है वो बताइए। मैंने पूछा क्या, आपका खानदान कहां से है, आपके पूर्वज कहां रहते हैं, आपकी मातृभाषा। माई सिंपल क्वेश्चन इज हु आर यू। सारा कंफ्यूजन है, एक मैं दुख दे रहा है और एक मैं सुख दे, ऐसे कैसे दो दो मैं कैसे हो सकते हैं? वो यथार्थ और सत्य मैं को नहीं पहचानता हूं मैं। मैंने कहा बताइए कौन है? बोला पता चल गया कौन है। मैंने कहा बताइए कौन है? बोला हिंदू हूं। भाइयों और बहनों, हिंदू धर्म, आप श्री राम को मानते हैं, वो आपका विश्वास है, वो आपका आधार है, वो आपका फेथ है। मैं नहीं मानता श्री राम को, मैं अल्लाह को मानता हूं, फाइन। मैं नहीं मानता अल्लाह को भी, श्री राम को भी, मैं जीसस क्राइस्ट को मानता हूं, वो आपका विश्वास है, मानो ना। पत्थर को मानो नहीं मानो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जो विश्वास है उसके प्रति गिरीश भाई के मन में सिर झुका के श्रद्धा और नमन है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने पूछा क्या आपका विश्वास किसमें है, आप किसको मानते हैं नहीं मानते? सर मेरा सिंपल सा 3 शब्दों का प्रश्न है, आप कौन है वो बताइए। आप इसको मानते इसको नहीं मानते, वो आप कहां जवाब दे रहे हैं सर? आई डिड नॉट आस्क हु यू बिलीव इन एंड हुम यू डोंट, माई सिंपल क्वेश्चन हु आर यू। बोला पता चल गया मैं कौन। मैंने कहा बताइए। बोला भारतीय हूं। मैंने कहा सर वो आपकी राष्ट्रीयता है, दैट्स योर नेशनैलिटी।
मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ बचपन में पढ़े हैं, वो लंदन में रहता है, टू थ्री फ्रेंड्स ऑफ माइंड, उसको वहां का सिटीजनशिप भी है, वो यहां पर भी, उसको वहां भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, यहां भी वो यहां भी वोट कर सकता है, वहां भी डुअल सिटीजनशिप। कोई इंडियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश नेशनल है, पाकिस्तानी है, मेरे को क्या मतलब, आप कौन है वो बताइए जी। वो जवाब देते गए, मैं ना 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 करता गया। फाइनली उन्होंने ना इतना खतरनाक जवाब दिया, मैं पेट पकड़ पकड़ के लोट लोट के हंसने लगा। मैंने पूछा कौन है आप बता, बोला पता चल गया मैं कौन हूं। मैंने कहा बता दीजिए। बोला पुरुष हूं। मैंने कहा सर टॉप फ्लोर थोड़ा कम है, लेकिन इतना तो है अंदर की देख के पता चले पुरुष है या महिला है। मैं आपके शरीर की रचना के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, आप कौन है बताइए। मैं इतना तो बेवकूफ नहीं हूं, मैं रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म भर रहा हूं, गिरीश फीमेल 50। पागल हो गए क्या। अंतर है ना, शरीर की रचना में ही अंतर है, वो बायोलॉजिकल है, व्हाट्स द बिग डील। आप कौन है वो बताइए। अब वो भाई साहब है ना फिलॉसफी पे आ गए। आजकल काफी लोग फिलॉसफी को मानते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी फिलॉसफी सुनने वाले तो छोड़ो, सुनाने वाले को भी समझ में नहीं आता है कि वो सुना क्या रहा है। और यही हाल मेरे साथ हो गया था। मैंने कहा बताइए आप कौन है, वो फिलॉसफी मोड पे आ गए। पता है उन्होंने क्या कहा, जो मैं हूं वही हूं मैं। मैं कहा क्या। बोला जो मैं हूं वही हूं मैं। मैंने कहा ये जो कौन है। मैं आज कहा है जी आसान जीवन, ये जो मैं हूं वही हूं मैं। और काफी लोग उन जो वालों को मानते हैं। क्लास खत्म होने के बाद कैसा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि बोल ही नहीं सकता, कुछ समझ में ही नहीं। 2 घंटे बर्बाद कर दिया, एंड आई डोंट नो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई नो। क्लैरिटी नहीं है। मेरे एक मित्र थे उन क्रिश्चियनिटी में, उनका मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स रहे हैं बचपन में, उसका नाम था जो फर्नांडिस। मैंने कहा ये जो कौन है। बोला जो दिख रहा हूं वही हूं मैं। मैंने कहा सर जो दिख रहे वो भी नहीं हूं आप। तो पता है उन्होंने क्या कहा, तो तू बता मैं कौन। अरे मैं कैसे पता। मैं तो आपको प्रश्न पूछ, आधा घंटे से आपको प्रश्न पूछा, हाउ डू आई नो आप कौन हो, मैं तो जानता नहीं हूं आपको। उन्होंने कहा इधर आओ। मैं तो दरवाजे में खड़ा था। बोला कुर्सी में बैठो। मैं तो बैठ गया। वो उठे, दरवाजे के पास गए, दरवाजे को बंद किया, चिटकनी लगाई, दरवाजे पे हाथ रखा और कहा जाने नहीं दूंगा, पहले बता मैं कौन। मैंने कहा यार किडनैप कर लो आप मुझे ये जानने के लिए कि मैं कौन सा वो मैं है जो मुझे दुख दे रहा है, और कौन सा वो मैं है जो मुझे सुख दे सकता है। वो जान, वो सत्य ज्ञान, वो मैंने नहीं बनाया है, वो जिसने बनाया है वो बताए। पता है समस्या क्या है आध्यात्मिकता में। आप और मैं एक गाड़ी खरीदे मान लीजिए, कोई भी हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप लो। बच्चे जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, आपके जमाने में हमारे जमाने में 12वीं कक्षा में हमको कहा जाता था इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, ठीक है ना, वो लेकर आओ। उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स होते थे जिसमें उसमें फंक्शंस होते थे। तब तक हमको कैलकुलेटर ही अलाउड नहीं था। तो हमने पापा को कहा, पापा ने उस जमाने में कैसियो का एक आता था रिमोट, सॉरी कैलकुलेटर, वो खरीदते थे। उसके साथ इतनी मोटी किताब भी होती थी, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, अरबिक, स्पेनिश, सब लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस होते थे। उसमें कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको चलाना है। गाड़ी खरीदिए, गाड़ी के साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक मिलता है। पहली सर्विसिंग कब करानी है, दूसरी कब करानी है, पहली सर्विसिंग तक क्या, कैसे उसको गाड़ी को संभालना है। और हम उसको बहुत ध्यान पूर्वक फॉलो करते, नहीं तो गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। 20-25 लाख की गाड़ी है, किसी को चाबी भी देंगे ना घर में बच्चों को, उसको बोलेंगे संभाल के चलाना, अभी फर्स्ट सर्विसिंग नहीं हुई। यू एंड आई फॉलो द इंस्ट्रक्शंस वेरी रिलीजियसली, बिकॉज हमको गाड़ी के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान है। प्रश्न पूछूं, जीवन रूपी गाड़ी या प्रोडक्ट का इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक कहां है। हम अपने मर्जी से चला रहे हैं जिसको। वो इंस्ट्रक्शन, आप हुंडई का गाड़ी खरीदिए, हुंडई कंपनी जिसने गाड़ी बनाया है उसको सब पता है, वो आपको बताएंगे गाड़ी को कैसे चलाना है।
आप नहीं उसको बताएंगे, आप कंज्यूमर हो। मैन्युफैक्चरर बताएगा क्योंकि उसको हर चीज का पता है। मैन्युफैक्चरर परम पिता परमात्मा। और पता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक, हमारी माताओं को बहुत अच्छा लगता है ये भाषा। इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक जीवन का है श्रीमत। श्री के मत पर चलो, फिर देखो आपका जीवन। मन मत, अपने मर्जी से चलाओ गाड़ी को, गया गाड़ी। 25 लाख की गाड़ी 2 साल के अंदर खराब हो जाएगी। जीवन रूपी खराब हो रहा है क्योंकि हम ही ने डिसाइड कर लिया जी, कभी कभी गुस्सा चलता है, कभी कभी रोना धोना चलता है, कभी कभी ये आपका मत है या मैन्युफैक्चरर का मत है? कौन हूं मैं? मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति, आध्यात्मिक भाषा में उसे आत्मा, सोल अंग्रेजी में, उर्दू भाषा में रूह, स्पिरिट क्रिश्चियनिटी में, साइंस में एनर्जी, फोर्स, पावर, मोबाइल टेक्नोलॉजी में सिम कार्ड। वो एक शक्ति है। आत्मा को निकालिए, मोबाइल फोन से सिम कार्ड को निकालिए, इस पूरे पीस पैलेस से एनर्जी, बिजली रूपी एनर्जी को निकालिए, अंधेरा। हलो हलो नहीं कर पाओगे। गिरीश, आत्मा को निकालिए, बैटरी को निकालिए, पावर को निकालिए, देख नहीं पाऊंगा। उदाहरण देता हूं। तो मैं, एक है इस शरीर को चलाने वाली और दूसरा है ये शरीर। शरीर असत्य है, आज है कल नहीं रहेगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सदा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर से, तीसरा शरीर से, चौथा शरीर, उसी को मृत्यु कहते हैं। आत्मिक दृष्टि से मृत्यु को देखो, दुख भय चिंता से मुक्त होने की गुंजाइश है। शरीर की दृष्टि से मृत्यु को देखो तो दुख, क्योंकि गया, हम उसको मिस कर रहे हैं, अब उनका प्यार कैसे मिलेगा? You have lost will definitely bother you. I never lose any body. बॉडी लूज हो जाएगा बट वो सोल रहेगा। प्रश्न आपको इजी करके बताता हूं, शरीर है या नहीं है? ऐसे घूर के ना देखें। बोले टपलू तुम्हारे प्रश्न इतने खतरनाक होते हैं ना, समझने में टाइम लग जाता है। शरीर है या नहीं है? है ना? ठीक है। हमारे आदरणीय भ्राताश्री हर दिन मेरा परिचय देते हैं, और सिर्फ यहां नहीं, जहां जहां मैं, हर दिन हमारे कार्यक्रम होते हैं। सब हमारी दीदियां कहो, भ्राताश्री कहो, या जो भी होते हैं, पता क्या कहते हैं? आदरणीय गिरीश भाई, सम्माननीय गिरीश जी, BK गिरीश, प्रोफेसर गिरीश, डॉक्टर गिरीश, क्या क्या मेरी प्रशंसा में कह देते। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता, अच्छा भी लगता है। कल हमारे भ्राताश्री आए, आप सब कल शाम को 5 बजे यहां पर आए, और भाई साहब ने कहा, भाइयों और बहनों, हमारे बीच में गिरीश बॉडी पधार रहे हैं। बॉडी हो या नहीं हो, चलो छोड़ो। आपके घर में आपका बच्चा कहे, मम्मी बॉडी जरा 1 गिलास पानी देना, क्या बकवास कर। सुबह सुबह बच्चा पप्पा को कहे, पप्पा बॉडी जल्दी तैयार हो जाओ, आप बॉडी की वजह से मैं बॉडी स्कूल में लेट हो जाती हूँ, फिर टीचर बॉडी मुझ बॉडी को प्रिंसिपल बॉडी के पास खड़े करके मुझे फिर पनिशमेंट और मुर्गा बॉडी बना देते। प्रश्न पूछूं, ये सब मैंने नहीं बनाया है, जो आप और मैं और सारा संसार कर रहा है वो बता रहा हूं। एक व्यक्ति बता दीजिए जो बॉडी शब्द इस्तेमाल करता हो इस संसार में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे भगवान को मानता हो, चाहे ना मानता हो। एक डॉक्टर भी एक व्यक्ति को बॉडी नहीं बुलाएगा, पेशेंट, केस या नाम से बुलाएगा। प्रश्न, बॉडी शब्द का इस्तेमाल कब होता है? क्या जी क्या? ये ज्ञान किसने आपको दिया? मैंने तो नहीं दिया, ब्रह्मा कुमारी इसने तो नहीं दिया, ये तो पहले से कर रहे हो ना।
मान लीजिए अभी अभी अगले एक क्षण में, अभी 6:24 हो गया, 6:25 में गिरीश भाई बातें करते करते मुझे कार्डियक चेस्ट अरेस्ट हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए मैसिव। और हमारी नर्स स्टूडेंट्स आए, उन्होंने डॉक्टर को भी, डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, वो आए, उन्होंने मुझे सीपीआर दिया, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, दे ट्राई टू रिवाइव मी। एम्बुलेंस को बुलाया, एक्सपर्ट्स को बुलाया, पंप किया, और फिर डॉक्टर साहब ने कहा गिरीश भाई बोलिए। नहीं रहे। हाँ हाँ नहीं है, नहीं रहे। तो कहां गया गिरीश? मान लो भाई, हे भगवान, ये माथा मत ऐसे मत कहिए जी। हाँ, अगर जाना ही है तो कल रात को 7 बजे जाइए, कल का भी कार्यक्रम करके जाइए। हाँ भी चले जाएंगे। ये दिस इज इंटरेस्टिंग। मान लीजिए गिरीश भाई को अभी अभी हार्ट अटैक आया और डॉक्टर ने सर्टिफाई कर दिया गिरीश इज नो मोर, ही इज डेड। प्रश्न, गिरीश भाई कहां गए? बोलो। हाँ तो कहां गई भाई साहब? कहां गई माताएं? हाँ जी, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। हाँ? और माता जी कह रही है भाई साहब आपको जानकारी कम है, माताओं को गिरीश भाई की आत्मा मरने के बाद कहां जाएगी उसका संपूर्ण विवरण है। वो दिखा भी रही है। मतलब 45 डिग्रीज या 75 डिग्रीज नॉर्थ ईस्ट सिद्ध। बस एक ही विडंबना है मानव जीवन का। सारी दुनिया को पता है गिरीश भाई की आत्मा मरणोपरांत कहां जाएगी। जीते जी गिरीश भटक रहा है। अभी पूछ लो माता जी गिरीश कहां जा रहा है, पता नहीं, पढ़ता तो है नहीं, सुनता तो है नहीं, मानता तो है नहीं, आदत ही इतनी खराब, भटकाव में है। मरने के बाद परपेंडिकुलर। क्या ज्ञान है जी। अच्छा गिरीश तो गई, क्या रह गया? बॉडी। मुझे ना बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, आपने देखा भी होगा, सचमुच बहुत अच्छे लगते बच्चे। उनके साथ जब मैं बातें करता हूं ना तो ऐसा लगता है कि वो इतने इनोसेंट हैं, इतने नेचुरल हैं, जो हम बड़े होकर के खो दिया हमने। अब बच्चों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। डर भी बहुत लगता है बच्चों से, क्योंकि वो प्रश्न नहीं पूछते हैं, मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर गूगल भगवान के पास भी नहीं होता, हमारे पास कहां से आएगा। एक बार एक छोटू पूछता है, अंकल बारिश ऊपर से नीचे क्यों होती है? अरे ऊपर से ही तो क्यों होती है? मेरे को लगा मैं हैंडल कर सकता, मैंने कहा बेटा बादल शायद ऊपर है इसीलिए होती। बोला अंकल बादल ऊपर क्यों होते? मैंने कहा हल्का होता होगा इसीलिए ऊपर। हल्का क्यों होता है? मैंने हाथ जोड़ के कहा मम्मी को पूछ। जब प्रोडक्ट इतना खतरनाक है तो मैन्युफैक्चरर ही हैंडल कर रहे जी, हम का है जबरदस्ती। ओहो बच्चे, भाइयों और बहनों, शिक्षा का मूल उद्देश्य ही प्रश्न पूछना है। और आप और हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, गुस्सा क्यों आता है, दुख क्यों हो रहा है, सदा सुखी क्यों नहीं रख पा रहे हैं, पूछते ही नहीं है जी प्रश्न। चल रहा है चलने दो, स्वीकार ही कर लिया, मन मत मन मत मन मत। तो एक बार हम ऐसे कार्यक्रम कर रहे थे, सेंटर थोड़ा छोटा था, इतने बच्चे, और बच्चे को भी मजा आता था, गिरीश भाई को सबको ना स्टेज में बिठा दिया, जगह ही नहीं था नीचे, यहाँ आजू बाजू कुर्सी एकदम पीछे कर दिया, स्टेज भी पूरा भर गया, ची पी चू सब चालू था उनका। कार्यक्रम के बाद फिर उनको मैंने गोदी में बिठाया, दीदी ने उनको चॉकलेट दिया, फिर फोटो भी खिंचा। एक दो माताओं ने कहा सर एक फोटो खींचेंगे बच्चे के साथ, हाथ रख दो जी हमारे बच्चे को। हमने कहा बिल्कुल, फोटो भी खिंचा दिया। मौके का फायदा उठा के एक दो माताएं भी स्टेज में आ गई, बोला सर हम भी फोटो खिंचा ले। मैंने कहा बिल्कुल खिंचाओ। एक दो माताओं को देखकर बाकी माताओं ने सोचा हम क्यों नहीं खिंचाएं। देखते देखते 8-10 माताएं स्टेज में आ गई। हमने कहा बिल्कुल खींचिए, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इधर 5 माताएं खड़ी हैं, इधर 5 माताएं खड़ी है, मोबाइल फोन दिया, भैया एक फोटो खींच दो। वो भाई ने फोटो में ऐसे कैमरा में देखा,
फिर उन्होंने इशारा किया, थोड़ा नजदीक आओ जी, कैमरा में नहीं आ रहा है। तो इधर की 5 माताएं इधर धक्का मारे, इधर की 5 माताएं इधर धक्का मारे। एक दो फोटो में तो मेरा ही फोटो नहीं आया था बस, ठीक है। और मेरा साइज देख लो, मैं थोड़ा दुबला पतला हूं और वो माताएं थोड़ा अच्छा है। इधर का भी धक्का सहन करो, इधर का भी धक्का सहन करो, क्योंकि उन्होंने नजदीक नजदीक आता और फोटो भी खिंचा दे। कोई गलत नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता है कोई फोटो खिंचाए, फोटो भी खींच लिया, ठीक है। और मान लीजिए अभी तो गिरीश गया, ठीक है। यहां क्या है, डेड बॉडी, सिर्फ बॉडी नहीं। एक भाई साहब ने पीछे से दीदी को आकर कहा, दीदी मुझे ना गिरीश भाई से मिलना था, एक दो प्रश्न पूछना था। मैंने सोचा कल रात को 7 बजे पूछ लूंगा, हो सकता है कल के प्रश्न, कल बातों में मेरे को प्रश्न का हल मिल जाए। गिरीश भाई तो पहले ही चले गए। तो दीदी ने कहा, हाँ मुझे भी नहीं पूछा, मुझसे पूछते थे तो मैं कहती थी 29 तारीख को जाओ, जितना भी क्या जल्दी है, तो क्लास वास करा के जाओ, ठीक है ना। वो तो मुझसे भी छुट्टी नहीं दे, वो तो पहले ही चले गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा, दीदी मैं स्टेज में चले जाऊं? दीदी ने कहा जाओ। पता है वो भाई ने क्या किया, गिरीश भाई का सेम डेड बॉडी, यही चश्मा, यही टकलू सिर, यही वॉच, यही कुर्ता, वैसे ही लिटा दिया। अब क्या करेंगे। वो भाई साहब आए, डेड बॉडी में मेरे आंखों के चश्मे के अंदर से उंगली डाल करके एक आंख खोला, दूसरा आंख भी खोला और मेरे बाजू में लेट के सेल्फी खींचा। प्रश्न पूछूं, डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचाओगे? कभी नहीं। छोड़ो जी, वहां बैठ करके व्यक्ति निकल जाएगा वहां से। और घर में जाकर के कहा, घर वालों ने पूछा आप 6:30 कैसे आ गए, कल तो 7:30 बजे पहुंचे थे, आप तो ओम शांति का पीस पैलेस में गिरीश भाई का क्लास। तो वो भाई साहब ने कहा, गिरीश भाई भाषण करते करते चले गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे भाषण करते करते ही लेफ्ट। तो पता है घर वाले क्या कहेंगे, आपकी पत्नी क्या कहेंगे, बाथरूम में जाओ, बाथरूम में डुबकी लगाओ कपड़े सहित। हे भगवान, चिपक चिपक के फोटो खिंचा रहे हो, नो बाथरूम। प्रश्न, वो डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचा के वो भाई साहब सारी दुनिया को व्हाट्सएप में मैसेज करता है, मेरा विद प्रोफेसर गिरीश भाई। प्रश्न, देखने वाले को समझ में आएगा डेड बॉडी है या जीवित गिरीश है? नहीं समझ में आएगा। तो कितना प्यार और कितना सम्मान और कितना अच्छा लगता है गिरीश भाई के साथ फोटो खिंचाना। उस फोटो में भी यही नाक आएगा, यही आंखें आएंगी, यही टकलू सिर आएगा। डेड बॉडी में भी यही नाक आएगा, लेकिन वहां हमको नाक के साथ फोटो नहीं खिंचाना है। और रियल में भी आपको नाक, सिर, शरीर के साथ फोटो नहीं खिंचाना है, गिरीश भाई के साथ फोटो खिंचाना है। कौन है ये गिरीश, जो इतना मस्ती करता है, जो इतना हंसता है, जो इतना मजाक करता है, जो इतना वंडरफुल इजी इजी ज्ञान की बातें सुनाता है, हल्का हल्का होकर के सुनाता है। वो डेड बॉडी तो ना सुना पाए जी। कौन है ये गिरीश? इसको चैतन्यता देने वाली वो आत्मा, आत्मा का मूलभूत स्वभाव शांति, सुख, आनंद, वो भी प्रूव करके बताता। ये नर्सिंग स्टूडेंट, हाँ वो बेटा रेड वाले जो आप, हाँ उठो, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? दीपाली, दीपा, ओ वंडरफुल। बच्चे मैं प्रश्न पूछूंगा, जवाब दोगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। डोंट वरी अबाउट राइट एंड रॉन्ग, यू कंफर्टेबल, फैंटास्टिक। बाकी हमारे सभी भाई बहने, हमारी बहुत प्यारी दीपा बच्ची के लिए ताली बजाओ। गुड। अच्छा, प्रश्न पूछूं, आपको बेटा कौन सा ड्रेस पहनना अच्छा लगता है? हाँ हाँ, ये अच्छा किया अमन भाई, गुड। कौन सा ड्रेस पहनना अच्छा लगता है? सभी। आई सॉ इट कमिंग। हम भाइयों के पास तो सभी कुछ है ही नहीं है, बस एक ही दो है जी, इनके पास तो इतनी वैरायटी है। बेटा, उन सभी में सबसे प्रिय कौन सा लगता है, सबसे अच्छा कौन सा? डोंट वरी, वॉट एवर यू से विल एग्री।
बोल, चिंता नहीं करो, देर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। अब मैं बता देता हूँ, जीन्स एंड टी शर्ट अच्छा लगता है? हाँ, सचमुच की मेरे कहने से बोल रहे हो? नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। प्रश्न, दीपा बच्ची को हम सब मिल करके खरीद के देंगे, ठीक है ना, जीन्स एंड टी शर्ट, ठीक है? अभी तो थोड़ा एक्साइटेड हो जाओ, ठीक है ना? चलिए, दीपा बेटा, जीन्स एंड टी शर्ट क्यों अच्छा लगता है? अब आपने पहन लिया, हमने आपको खरीद के दिया, अच्छा, आपने पहन लिया, देन व्हाट? व्हाई जीन्स एंड टी शर्ट ओवर समथिंग एल्स? मन की संतुष्टि के लिए मेरे को अच्छा लगता है। क्या बात है, ये बच्ची इतनी स्मार्ट है। बैठो दीपा बेटा, ठीक है। पता है बच्चियां क्या कहती है? सर, जीन्स एंड टी शर्ट पहनने से कंफर्टेबल होता है, झंझट नहीं होता। बाकी जो दूसरे प्रकार के कपड़े होंगे उसको संभालना पड़ता है। बच्चों को तो आजकल इतना टेंशन है, इतना है, कपड़ों से तो कम से कम मैं कंफर्टेबल हो जाऊं। मनुष्य को हर चीज कंफर्टेबल चाहिए। घड़ी कंफर्टेबल, चश्मा कंफर्टेबल, कुर्सी कंफर्टेबल, कपड़े कंफर्टेबल, घर कंफर्टेबल, गाड़ी कंफर्टेबल, नौकरी कंफर्टेबल, प्लीज बुरा मत मानिए, पत्नी कंफर्टेबल, पति सुपर कंफर्टेबल चाहिए, बच्चे कंफर्टेबल, हर चीज ही कंफर्टेबल चाहिए। दीपा बच्चे, आपने जीन्स एंड टी शर्ट पहन लिया है, फिर इनको कंफर्टेबल हुआ, कंफर्टेबल होगा तो क्या होगा? फिर किसी ने कहा मैं अच्छा दिखूंगी, अच्छा दिखाने वाली घड़ी, अच्छा दिखाने वाला चश्मा, अच्छी दिखने वाली पत्नी, अच्छा दिखाने वाला पति। पति पत्नी सोशल फंक्शन में मिलते हैं ना, तो दो पत्नियां आपस में पता है क्या कहती है? एक दूसरे को कहती है, तेरा पति कितना वंडरफुल है ना, कितना रॉयल है, काश मेरा जीवन साथी भी तुम्हारे पति जैसा होता। पता है पत्नी क्या सोचती है? लेके चले जा। असलियत तो तुम्हें पता ही नहीं है जी, ये रॉयल्टी और अच्छा और ये सब तो सिर्फ समाज के लिए, घर के अंदर हमको पता है कितने अच्छे हैं ये। आपकी मुस्कुराहट से बहुत कुछ मुझे आपके बारे में भी समझ में आ रहा है, ठीक है? ऐसे ना मुस्कुराएं, ठीक है? दैट इज नॉट राइट, ठीक है? अच्छा दिख रहा है तो क्या होगा? आप कितना भी कोई भी चीज जो इन आंखों से दिखाई देती है, जो आप चाहते हो, वो कंफर्टेबल है, फिर अच्छा दिखेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, एक जगह जाके गाड़ी रुक जाएगी। वो दीपा बच्ची ने डायरेक्टली बोल दिया, मन की संतुष्टि, खुशी। पता है समस्या क्या है इस बच्ची में? बच्ची को नाम बता रहा हूं, बाकी हम सबका यही प्रॉब्लम है। तब मुझे खुशी मिलेगी। और ये बच्ची और हम जीन्स एंड टी शर्ट के पीछे लगे हैं। जब तक 6 महीने तक जीन्स एंड टी शर्ट ना मिले तब तक मन की संतुष्टि नहीं, तब तक खुशी नहीं, तब तक शांति नहीं। जीन्स एंड टी शर्ट, जीन्स एंड टी शर्ट, मर मर के, परेशान होके, घबरा करके, स्ट्रेस लेकर, इरिटेटेड होके, फ्रस्ट्रेट होके जीन्स एंड टी शर्ट। जीन्स एंड टी शर्ट सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वो कुछ भी हो सकता है। प्राप्त हो गया, अब खुशी, मन की संतुष्टि, लेकिन वो कुछ क्षणों के लिए। फिर दीपा ने उसके बाजू वाली सहेली का देखा जीन्स एंड टी शर्ट, अब मुझे वो चाहिए। अब वो दूसरा जीन्स एंड टी शर्ट की प्राप्ति। और पता है हम क्या कर रहे हैं? शरीर के वस्त्र से मन की शांति, और ये मन की शांति हाईजैक्ड है जी जीन्स एंड टी शर्ट। दोनों का भेद, कौन सा मैं है जो आपको तनाव दे रहा है, और कौन सा मैं है जो आपको वही जीन टी शर्ट प्राप्त करने में भी सुख और शांति प्राप्त का अनुभव करा सकता है। और कॉम्प्लिकेट करूं, फिर ये दीपा बच्ची भगवान के पास जाके, क्योंकि मेहनत कर रही है, प्राप्त नहीं हो रहा है, अब जब नहीं हो रहा है तो फिर इसके पास ही जाओ जी। बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, भगवान के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ। बच्चे को नौकरी नहीं लग रही है, फिर तो भक्ति। घर में बहुत संकट है तो फिर भक्ति कर लो, गुरु कर लो, पूजा पाठ कर लो। और फिर ये दीपा बच्ची कहती है, भगवान एक जीन्स एंड टी शर्ट दिला दे प्लीज।
भगवान को हार्ट अटैक, किडनी अटैक, लीवर अटैक, भगवान बोलते हैं जीन्स एंड टी शर्ट तेरे को दिख कहाँ रहा है? मेडिकल शॉप में जाकर के कहना 1 किलो चावल देना, बोले भाई आगे बढ़। कपड़े की दुकान में जाके कहना गाड़ी मिलेगी क्या? अब क्या बकवास कर। अरे जिस दुकान में जाओगे जो चीज बाहर लिखा है दिख रहा है वही मांगोगे ना। प्लीज बताइए, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप इस संसार में, कहीं भी किसी भी धर्म में चले जाइए, वो शोरूम है, क्या दिख रहा है वहां? जीन्स एंड टी शर्ट। बच्चा, घर, भगवान घर दिला दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप दोनों को मिक्स कर रहे हो। वो एक मैं है जो आप जीन्स एंड टी शर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से अंदर परेशान हो। मुझे प्रॉब्लम मन की अशांति से है, दुख से, चिंता से, घबराहट से, कैंसर से, हार्ट अटैक से, बीपी से। मैंने कल भी आपको कहा था, मुझे ना बच्चे से प्रॉब्लम है, ना दीपा से प्रॉब्लम है, ना जीन्स एंड टी शर्ट से प्रॉब्लम है, ना उसकी वो लक्ष्य से प्रॉब्लम है। प्लीज हैव इट, हजारों जीन्स एंड टी शर्ट, लेकिन आज भी संतुष्ट, अगले 6 महीने जीन्स एंड टी शर्ट प्राप्त करते हुए भी संतुष्ट, जीन्स एंड टी शर्ट प्राप्त करने पर भी संतुष्ट, और उसके बाद किसी और का जीन्स एंड टी शर्ट देखकर भी संतुष्ट। ये तो नहीं है जी सदा सत्य। कहां है जी सदा? वो तो मेरा पोस्टपोन्ड है, कल अच्छे मार्क्स मिलेंगे, शादी होगी, नौकरी मिलेगी, बिजनेस करूंगा और घर खरीदूंगा। वो जीन्स एंड टी शर्ट का ही एग्जाम्पल है। वो सब मिलेगा तो खुश। और फिर लोग कहते हैं खुशी नहीं हो सकती है सदा, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि अनुभव ही ऐसा है, क्योंकि बचपन से ये दो बातों का भेद ही नहीं सिखाया। आत्मा का मूलभूत नेचर। और अगर मैं आपको गहरी बात बताऊं, सुख की अनुभूति करने के लिए कुछ करना नहीं है, मैं ऑलरेडी हूं। ये राज जिसने समझ लिया, गन्ना सदा मीठा होता है। प्रश्न, गन्ने को मीठा किसने बनाया? गुरुत्वाकर्षण किसने बनाया? नींबू को खट्टा किसने बनाया? मिर्ची को तीखा किसने बनाया? नमक को खारा किसने बनाया? मैंने तो नहीं बनाया भाई, ब्रह्मा कुमारी ने भी नहीं बनाया। आप में से किसी ने बनाया? कोई धर्म ने बनाया है? राजनेताओं ने बनाया? तो बता दीजिए। अब प्रकृति कहो, प्रकृति को किसने बनाया? वो भी आपने और मैंने नहीं बनाया। एक बूंद पानी बना के दिखा दीजिए आर्टिफिशियली। प्रकृति प्रकृति प्रकृति, भूख भूख भूख, ड्रॉट 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 के चक्कर में कितने लोगों की जान जा रही है। बना लीजिए ना, आपने बना लिया ना एप्पल फोन, पहुंच गए ना चांद और सूर्य तक। हाइड्रोजन भर भर के, ऑक्सीजन भर भर के, दोनों को मिक्स कर दीजिए, H2O, यही केमिकल फॉर्मूला है ना। क्यों प्रकृति पर इतना निर्भर? क्यों आज किसान, आप जाइए क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में, विदर्भ रीजन में बारिश ही नहीं होती है, फार्मर्स इतने आत्महत्या करते हैं, पानी नहीं है, खेती कैसे करेंगे? कर्जा लिया हुआ है, व्यक्ति को कुछ सोचता नहीं है, वो सीधे मरता है ना। इतना आपको गर्व और घमंड साइंस का और विज्ञान का, हम सब मनुष्य का जीवन बचा सकते, तो बना लो जी एक बूंद पानी। मुझे साइंस से कोई सरोकार नहीं है, मेरे को बहुत सम्मान है। मैंने कल भी कहा था, सिर दर्द की दवाई खा के मेरा सिर दर्द 5 मिनट में दूर हो गया था, मैं पांव पड़ने के लिए तैयार, और मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबसे संतुष्ट हूं और सदा संतुष्ट हूं। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा अपने दृष्टि से, आप सही है गलत है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए जी। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव। चलो आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, कल हम आपको थोड़ा सा क्रोध, समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, प्लीज सोच समझ के बताइए। एप्लीकेशन में बता रहा हूं, शास्त्रों में तो लिखे हैं ना आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, किया कहां प्रैक्टिस? भेद कहां समझा? किस ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं गुस्सा कर रहा हूं या शांति आ सकती है? आत्मा का मूलभूत नेचर शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, 7 मूलभूत गुण हैं। जीन्स एंड टी शर्ट से भी खुशी, शादी से भी खुशी, बच्चे से भी खुशी, नौकरी से भी खुशी, पढ़ाई करके भी खुशी। हर चीज जो मनुष्य चाहता है वो घूम फिरा के इन 4 चीजों में आ जाएगा।
वही उसको चाहिए। कल मैं आपको बताऊंगा शरीर को क्या चाहिए और आत्मा को क्या चाहिए, और दोनों को मिक्स करने से संबंधों में असंतुष्टता है। आज का एक उदाहरण दे देता हूं। पिताजी, बहुत सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा। पिताजी रात को 11 बजे ऑफिस कहो, बिजनेस कहो, नौकरी कहो, जो भी कहो करके घर में आता है, थक गया है, कुछ हिम्मत नहीं बची, बस स्नान करना है, फ्रेश होना है, खाना खा के धम सो जाना है जी। वो थका हारा घर आता है, टिंग टोंग बेल बजाता है, दरवाजा खोल के एंटर जैसे ही वो करता है तो देखता है उसका छोटा बच्चा, चौथी कक्षा में पढ़ता है, सो क्यूट लिटिल वन, और वो इंतजार कर रहा है पापा का। पापा को देखते ही साथ वो एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता पापा आ गए, मेरे साथ खेलो। अब रात के 11 बजे इनके साथ खेलो, तो पता है पापा क्या कहता है, बेटा तू मम्मी के साथ खेलना, मम्मी के साथ मजा नहीं आता। 1 मिनट खेलती है फिर किचन चले जाती है, तू खेल में आती हूँ। आई मीन ही डजंट फील गुड, यू हैव टू कंटिन्यूअसली प्ले विथ मी। पापा तो बच्चों के लिए जीवन जी रहा है, बच्चे को देखकर पापा का आधा थकान दूर हो जाता है, इतना क्यूट बच्चा है। चल बोल क्या खेलना है। पता है छोटू क्या कहता है, चोर पुलिस। अब रात के 11 बजे इसको चोर पुलिस खेल, अरे लूडो खेलो जी ना, उसको चोर पुलिस खेलना है। प्रश्न, बच्चा और पापा, चोर और पुलिस, दो लोग हैं, दो कैरेक्टर है। प्रश्न, चोर कौन बनेगा? क्या कॉन्फिडेंस है मम्मी का, इनका कोई भाग ही नहीं है, बोला नहीं उसके पहले बोल रही है पापा पापाओं को क्या लगता है, पापा ही चोर बनेगा। क्यों? क्योंकि पापा ने बच्चे को पुलिस का ड्रेस खरीद के दिया, फैंसी ड्रेस कंपटीशन की। और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कोई चोर नहीं बनता है, सब अच्छे लोग ही बनते हैं, ठीक है ना। और बच्चा तो ग्लोरीफाइड फील करता है, पुलिस के पास तो पावर होता है। छोटू तुरंत जाता है कमरे में, पुलिस का खाकी का ड्रेस पहन लेता, कैप पहनता है, विसिल, टॉय गन, छड़ी सब लेके गेम शुरू। और जैसे ही बच्चे ने पुलिस का ड्रेस पहना, उसको छाती फूल जाता है, पावर आ जाता है, आंखें बड़ी हो जाती, वही तो मजा है जी गेम का। और वो पापा को, सॉरी चोर को, हे सच बता चोरी किसने की, लगाऊंगा तेरे को, ऐसा मारूंगा ना सब पता चल जाएगा। नहीं 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 पुलिस अंकल, मैंने कोई गलती नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। जितना पापा सॉरी चोर डरे, उतना छोटू माना पुलिस को मजा आए। और डरने डराने के प्रोसेस में अगर पापा सॉरी चोर ना डरे तो पता है बच्चा क्या बोलेगा, मेरे को नहीं खेलना आपके साथ। अरे यार मैं खेल रहा हूं हम तो बच्चे को कितने बार बच्चा हार रहा फिर भी हम हार जाते, नहीं 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 तू जीत गया तू जीत गया, नहीं तो वो बुरा मान जाता है, रोना शुरू कर देता, मैं तो हार ही नहीं सकता हूं, तुमको ही हारना, मजा तो जीतने में। पप्पा पप्पा बच्चे के लिए खेल रहा है, वो जबरदस्ती डरता है, घबराता है, और छोटू उसको और डराता है, और डरने डराने का प्रोसेस अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच जाता है। और सच उगलवाने के चक्कर में बच्चा पप्पा को धक्का, गलती से वो धक्का नहीं रह के एक चाटा पड़ जाता है पप्पा को, पट करके। आपने भी कितने बार बच्चों से झापड़ खाया है जी, है ना, वो पप्पा भी खा लेता है। और सचमुच में इट वॉज अ रियल टाइट बिग स्लैप, और पापा को दर्द भी होता है। प्रश्न, पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? समय नहीं है, मैं जल्दी बता देता हूं। बाय एंड लार्ज मैक्सिमम पापाओं को गुस्सा नहीं आएगा। अब मेरा आपसे प्रश्न है, प्रश्न पूछूंगा नहीं, समय नहीं है। क्यों नहीं आएगा? कई पापा कहते हैं क्योंकि मेरा बच्चा है तो पत्नी भी तो मेरी है, पत्नी पर क्यों गुस्सा आता? नहीं नहीं वो छोटू है, और तो पत्नी कौन सा 4 साल बड़ी है क्या? वहां ये वाला दर्द, नो गुस्सा। और यहां कोई भी व्यक्ति इस घर परिवार में थोड़ा भी कुछ करे तो सीधे यहां लग रहा है जी क्या अंतर आ गया है। मैं ज्यादा कारणों में नहीं जाऊंगा, मैं रियल बात बताता हूं। पता है साइकोलॉजी क्या कहता है, मनोविज्ञान क्या कहता है, ये प्रॉपर रिसर्च है। पापा को गुस्सा इसीलिए नहीं आया
क्योंकि पापा ने स्वयं को कभी चोर नहीं माना। वो चोर का किरदार निभाते हुए भी उसको 500% ये बोध था कि मैं पापा हूं, ये मेरा बच्चा है और हम यहां खेल खेल रहे हैं। सत्य ज्ञान, ये बेहद का खेल चल रहा है। मैं और आप सब आत्मा, ये मेरा ओरिजिनल शांति सुख आनंद। अब मैं मम्मी का रोल निभा रही हूं इस बच्चे के लिए। अब जब मम्मी हूं, आत्मा शांति गायब, तो सुनता नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, अच्छी मम्मी, आसान वाली मम्मी, प्यार मोहब्बत से इसको मैं पढ़ाऊंगी या पढ़ने को मजबूर करूंगी। आई मीन लुक एट द डिफरेंस। क्रोध मुक्त होने के लिए, डर मुक्त होने के लिए, क्योंकि डर का आधार ही शरीर है। प्रश्न कल मैंने पूछा था, मृत्यु को लेकर मनुष्य डरता क्यों है? पता है क्यों डरता है? क्योंकि उसने शरीर मान लिया है, अब ये शरीर रहेगा नहीं। कल मैंने वाइट कुर्ता पैजामा, आपको पता नहीं चलेगा, दूसरा पहना था। दीदी ने सुबह कहा कि आपका कल वाला कुर्ता पैजामा दे दो, हम धुलवा देंगे। हमने दे भी दिया। कल वाला मैला हो गया था, गंदा हो गया था, उसमें पसीने लग गए थे। आज सुबह मैंने फ्रेश, प्रश्न, नया फ्रेश इस्त्री किया हुआ कपड़ा पहनने में दुख होता है क्या? नहीं ना। पुराना घर छोड़ करके नया फ्लैट बुक किया है, उसका गृह प्रवेश भी कर दिया, फिर आप सब सामान लेकर नए फ्लैट, नया घर में आने में पुराना घर छोड़ने का दुख होगा क्या? नहीं। तो गिरीश भाई को अगर पता चल जाए कि अगले 5 मिनट में मैं ये पुराना देह छोड़ने वाला हूं, तो दुख होना चाहिए या सुख? टकलू, मुझे पता था तुम यही बोलने वाले हो। तो इसके अलावा तो कहीं गाड़ी नहीं जाएगी तुम्हारी। कपड़े से और गाड़ी से सीधे इस पर आ गए। पता है गिरीश भाई क्या करेगा? क्योंकि गिरीश भाई सत्य ज्ञान को समझता है, और वो सत्य ज्ञान ये है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी नहीं मरता। इस संसार में कोई आत्मा कभी नहीं मरती। मेरी मां को मैंने करीब 20 साल पहले कैंसर की बीमारी में खोया, मैं कभी नहीं रोया। मैंने निराकार परमात्मा को कभी नहीं कहा भगवान मेरी मां को ठीक करो, मेरी मां का कैंसर ठीक करो ना। वो मैं आपको कल बताऊंगा, झूठ है वो। अगर भगवान कैंसर ठीक कर सकता होता तो इस संसार में कोई व्यक्ति कैंसर से नहीं मरता, क्योंकि भगवान सत्य है और वो सदा ऑपरेट करता है। और यहां तो हजारों की जान जा रही है जी। मेरी मम्मी का ठीक करे और दूसरों की मम्मी का ठीक नहीं करे। मैं एक से प्यार करूं, 4 से ना करूं, एक टाइम खुश रहूं, दूसरे टाइम खुश ना रहूं, सत्य एक और सदा छोड़ूंगा नहीं मैं। ये 3 चीज मैंने आपको कल ही कहा था, और छोड़ता भी नहीं हूं मैं। और मैं भी नहीं छोड़ता हूं अपने लिए, भाषण में ही नहीं, अपने 24 घंटे के जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में ये तीनों चीजों को नहीं छोड़ता हूं। एंड देन यू सी, आप जीवन में वो सब असंभव को भी संभव कर पाएंगे। आपको धन कमाना है, दौलत कमाना है, नाम शौहरत मान शान सब प्राप्त होगा। आधार ये है। चिंता करके, भय करके प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो मिला हुआ भी जाएगा, जाने की संभावना है। पता है गिरीश क्या करेगा? अगर पता चल जाए 5 मिनट बाद ये मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, तो मैं दीदी को बोलूंगा केक लेकर आओ, पटाखे फोड़ो, सेलिब्रेट करूंगा, डांस, और वो बच्ची के साथ डांडिया भी करूंगा, और नील के साथ गाना भी गाऊंगा। मेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा है, मेरा बाबा है। वेयर इज नील? हेलमेट पहन के खेल रहा है ताकि सुनाई ना दे उसको। पता है क्यों गाना गाऊंगा, क्यों सेलिब्रेट करूंगा? बुरा मत मानिएगा, आई मीन इट्स अ फनी आंसर। इतना मजाकिया उत्तर इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि इतनी बुरे विचारधारा के आधार से आप दुखी हो रहे हो। गिरीश भाई मस्ती करेगा, सेलिब्रेट करेगा, दांडिया खेलेगा, क्योंकि अगले 5 मिनट में शरीर छोड़ने वाला है। और शरीर छोड़ते छोड़ते मैं भगवान जी को व्हाट्सएप करूंगा, अगला जन्म लड़की का। यहां तो साहब हो नहीं रहा है जी। डाबर आमला केस थे,
अगर मनुष्य सत्य को लेकर इतना पीड़ित हो सकता है तो मैं मस्ती क्यों नहीं कर सकता हूं? तरी वो तब हो सकता है जब मैं कभी नहीं मरूंगा। इस संसार में कोई नहीं मरता, मेरी मां कभी नहीं मरी। उसने अपना पुराना देह चोला छोड़ करके एक नया मां के गर्भ में एंटर कर लिया। मुझे बच्चे अच्छे क्यों लगते पता है? क्योंकि इनमें मैं अपने मम्मी को देखता हूं। आप मुझे 20-19 साल के कोई लड़का लड़की को मिला दो, मेरे को लगता है मेरी मम्मी है। या अगर देह को सोच करके दुखी और पीड़ित हो सकते हो तो आत्मा को सोच करके सुखी भी रहा जा सकता है। यू हैव टू शिफ्ट। और ये मुझे ब्रह्मा कुमारी इसीलिए अच्छी लगती है, बाकी सब संस्थाएं भी अच्छी लगती है और मैं जानता वो सब मेरे मित्र भी हैं दूसरे संस्थाओं के आध्यात्मिक संस्था। लेकिन ये जो ज्ञान है सत्य के आधार, और ये ज्ञान मैं नहीं देता हूं क्योंकि मैं सत्य नहीं हूं, मैं अर्थात शरीर सत्य नहीं है। मैंने किताबें पढ़ी है, उसकी सुनिए। ब्रह्मा कुमारी इसमें दो चीजें बहुत बहुत कूट कूट के भरी जाती है जिससे आप सदा सुखी रह सकते हो। एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा। क्यों? वो कल मैं आपको बताऊंगा। सुख शांति आनंद जीन्स एंड टी शर्ट से? सुख शांति आनंद शादी से? माता इतने दुखी होके बोल रही नहीं सर पहले नहीं बताया आपने, मिलते थे 25 साल पहले। ठीक है। सुख शांति आनंद नौकरी से? दो चीजों का भेद अभी बता देता हूं, कल इसको डिटेल में बताऊंगा। एक है सर्वाइवल और दूसरा है जीवन। हिंदी में सर्वाइवल को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। देह शरीर निर्वाह अर्थ, शरीर की मृत्यु ना हो जाए। शरीर के लिए मनुष्य को सिर्फ 3 चीजें चाहिए। एक है रोटी, उसमें मैंने पानी को भी ऐड कर दिया, और कोविड के बाद तो मैंने ऑक्सीजन को भी ऐड कर दिया क्योंकि उसके बिना शरीर गया। एक है रोटी, दूसरा जोर से बोलिए, बहुत अच्छा, सिनेमा आप लोग बहुत देखते हैं। तीसरा मकान। वाह, इस संसार में कोई भी मनुष्य को सिर्फ 3 चीजें चाहिए बेसिक सरवाइव करने के लिए। पता है समस्या क्या है? मेरे को नूडल्स चाहिए। नूडल्स? इनकी साड़ी मेरे साड़ी से अच्छी। अब साड़ी को लेके टेंशन आ रहा है जी। ढकना ही है ना शरीर को। मैं एक सन्यासी को मिला साउथ इंडिया में, बहुत बड़े मठ के मठाधिपति मेरे बाजू में बैठे थे शिवरात्रि के प्रोग्राम में। फिर उनके साथ हम डिनर कर रहे थे तो मैंने उनसे बातें की। उन्होंने मुझे बताया, मेरा ज्ञान नहीं है ये, उन्होंने कहा हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन अर्थात रोटी कपड़ा मकान तीनों भीख के तुल्य है। हम धन अर्जन नहीं करते हैं रोटी के लिए, मकान के लिए और कपड़े के लिए। भीख जो हमारे भक्त हमको दान में दे देते उससे हम कपड़ा खरीदते। उसका पुराने जमाने में भगवान की प्राप्ति के लिए निकले, भूख लगी, किसी भी गांव में माता जी के घर में दरवाजा खटखटाया, प्रभु के नाम पर कुछ दे, तो वो माता जी ने सूखी रोटी, बस थैंक यू, मेरे को बर्गर ही चाहिए, पिज्जा चाहिए, नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा, वो खा के निकल गए आगे। शरीर को चलाना ही है ना रोटी कपड़ा मकान। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको सरवाइव करने के लिए शरीर को ढकना पड़ता है। पता है वो स्वामी जी ने कैसे कपड़े पहने थे? गेहुआ वस्त्र, नीचे लुंगी था। आपने आदरणीय रामदेव महाराज को देखा है? लूज, बदन खाली, फिर भी उन्होंने शॉल पहना था, गले में एक गमछा जैसे था, सिर में उन्होंने एक साफा बांधा था। पता है स्वामी जी ने क्या कहा मुझे? उन्होंने कहा हम सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते, ये स्टिच्ड है, इसमें बटन है। मैंने कहा स्वामी जी क्या प्रॉब्लम है आपको स्टिच्ड क्लोथ्स? पता है उन्होंने क्या कहा? मैं तो हाथ ही जोड़ दिया स्वामी जी के लिए। उन्होंने कहा मृत देह को सिला हुआ कपड़ा नहीं चढ़ाते। कहां दुखी होते जा रहे हैं जी, उनका ड्रेस, इनका ड्रेस, मेरा ड्रेस, कैसे लग रही हूं? कभी पूछा?
मैं प्रसन्नचित्त कैसा लग रहा हूं, मैं शांत कैसा लग रहा हूं, हर चीज देह। मुझे को प्रॉब्लम नहीं है, देह को भी श्रृंगारित करो, आत्मा को भी तो थोड़ा नहलाओ, उसको भी तो ब्यूटी पार्लर लेके जाओ, उसको भी तो जिम में लेकर जाओ। यही है वो ब्यूटी पार्लर, आत्मा का ब्यूटी, परमात्मा ब्यूटिशियन है, मैं नहीं हूं। देह को तीन चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। और दुख की बात स्वामी जी ने पता है क्या कहा? दुख की बात है मनुष्य जो हमारे लिए भीख के तुल्य, भीख मांगना नहीं चाहिए कभी, स्वावलंबी बनना चाहिए, यू शुड बी इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। वो भीख बोला, हमारा आश्रम में आए, 30 एकड़ का आश्रम है, बड़े बड़े हॉल बने, बड़े बड़े मंदिर, हमने 1 रुपया नहीं कमाया, सब भक्तों ने दान दिया, सब हमारे लिए भीख के तुल्य। आज मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी मेहनत का खाता है, अपनी मेहनत का पहनता है, अपनी मेहनत का घर बनाता है, इज इक्वल टू सफलता। माता पिता गर्व महसूस करते, मेरा बेटा यूएस में एमएस कर कर अपना फ्लैट खरीद लिया, भले ईएमआई भर रहा है अभी, एंड यू एंड आई फील सक्सेसफुल एंड प्राउड। गलत नहीं है, हम आपको मदद करेंगे आपके बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाने में। समस्या कहां है वो बताता हूं। स्वामी जी ने कहा जीवन, लाइफ, ये तो शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान, लाइफ इज एन एक्सपीरियंस। शांति, सुख, आनंद की अनुभूति ही जीवन है। और मनुष्य आज सुख, शांति, आनंद, प्रेम का कटोरा लेके जा रहे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैंने कपड़ा अपनी मेहनत से कमा रहा है। प्रश्न, पैसा कमाया जाता है कि ढूंढा जाता है? प्यार, शांति, सुख मनुष्य ढूंढ रहा है। आप दो, आप दो, अरे वो भी तो कुछ कमा लो। कमाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी तो इंजीनियर बन के कमाओगे। सुख, शांति, आनंद का भी पढ़ाई पढ़ लीजिए, वो टीचर है, वो सागर है, वो मैन्युफैक्चरर है, वो बताएगा पढ़ाई क्या है, मैन्युफैक्चर कैसे करना है। भले डॉक्टर इंजीनियर बनो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा दुनिया मांग रहा है आप मुझे प्यार करो, आप मुझे अंडरस्टैंड करो, आप चुप रहो, मैं कितना करूं, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। पैसे की कमी होकर के क्या आप दूसरों से मांगोगे? भीख मांगोगे पैसों का? कभी मदद मांग सकते हो कि वापस लौटा दूंगा। प्यार, ठीक है, तो दो बातों का भेद है, आत्मा, सुख, शांति, आनंद। गुस्सा करते हैं। मुंबई में मैं गाड़ी चला के जा रहा था, आप जानते हैं लोग कैसे गाड़ी चलाते, पीछे से गाड़ी वाले ने आके टक्कर मार दी। मेरे मित्र मेरे बाजू में बैठे थे, हम दोनों नीचे उतरे, सचमुच बहुत डैमेज हो गया था। मेरे मित्र ने कहा छोड़ना नहीं गिरीश, सामने वाले को पूरा वसूल करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, गलती उसकी है, पूरा वसूल करना चाहिए। तो वो भी ड्राइवर उतर के आया। मैंने कहा भैया आपने तो बहुत गलत किया। मेरे मित्र ने कहा क्या भैया बोल रहे, वो तुझसे वसूल करके निकल जाएगा, ये भैया भैया क्या बोल रहा है। मैंने कहा हाँ हाँ। मैंने कहा भाई साहब, टकलू भाई साहब कहां से आ गया, तू और हाई लेवल पर जा रहा है। बोला गुस्सा कर, 2-4 गाली दे, पूरा वसूल करेंगे। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। तो मैं उसको देखने लगा, मैं शब्द ही सोच रहा था क्या बोलूं। मेरे मित्र ने कहा क्या हुआ, उसने कहा गुस्सा का रौब दिखा। मैंने कहा गुस्सा करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा। मन को शांत रखने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो पा रहा, वो करेक्ट। दुखी होने की कोशिश कर रही हूं लेकिन हो नहीं रहा है। क्या बात है जी, सब उल्टा चीज, इमोशंस नेचुरल है, होना उल्टा चाहिए। हम गुस्सा करते हैं, शांति प्यार को ढूंढ रहे हैं। अगले 24 घंटे पहला होमवर्क ये करना है जी, कॉन्शियसली डिलीवरीली, हाथ से नहीं करना, खुश रहिए,
कल तक का होमवर्क। मेरे को फ्रूट्स खाने की थोड़ी आदत है। मैंने भाई दीदी को कहा, दीदी मुझे ना गन्ने का जूस पीना है। हमारे बिल्कुल हमारे भाई साहब मुझे लेकर गए दुकान में और उनको कहा 2 ग्लास गन्ने का जूस। वो भाई ने गन्ने का छिलका निकाला, उसको क्रशिंग मशीन में डाला और वो क्रश होने लगा, तो उसमें से मीठा जूस निकलेगा। करेक्ट। वो गन्ने वाले भैया ने उसको फेंका नहीं, दूसरा तीसरा, लास्ट एक बूंद गन्ने का जूस। मीठा होगा कि कड़वा? मीठा। गन्ना अपना मूल स्वभाव कितने भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता। कल शाम के 5 बजे तक का होमवर्क, कल 5 बजे तक गन्ना बनकर रहना। घर जाइए, घर का दरवाजा खटखटाइए, आपकी सासू माँ आपको यहाँ पकड़े और यहाँ पकड़े। आपका पति, आपकी पत्नी, आपके टीचर्स, आपका सब्जेक्ट, एनीथिंग ट्राइज टू स्ट्रैंगुलेट यू। क्या निकलना चाहिए? मीठा। जोर से ताली बजाइए और 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं। 2 होमवर्क याद है? पहला होमवर्क ऑलवेज स्माइलिंग, दूसरा होमवर्क ऑलवेज स्वीट। आत्मक दृष्टि से सासू मां कौन है? आत्मा नहीं बोलिए, पूछा नहीं उसके पहली आत्मा, भूत प्रेत पिशाच, वो कैटेगरी शांत स्वरूप। बच्चा कौन है? शांत स्वरूप। पति कौन है? सर याद नहीं दिलाओ। पत्नी कौन है? शांत। जैसे ही शांति के कॉन्शियसनेस में आओगे, मैं कौन? शांत। मम्मी का रोल अच्छी, पति का रोल अच्छा आसान। कल बताऊंगा कैसे करना है। अभी तक के कल तक के लिए ये होमवर्क। 2 मिनट मेडिटेशन करते, सीधे बैठिए। ये सब आपको दिवाली गिफ्ट है परमात्मा की तरफ से। हर दिन दिवाली, हर दिन प्रकाश, हर दिन लक्ष्मी का आवाहन, समृद्धि। आत्मा रूपी घर में सदा समृद्धि, लक्ष्मी वास करेगी। घर की सफाई करते हैं, कोना कोना साफ करते हैं, लाइट लगाते हैं, अंधकार होने नहीं देते। वो एक घर, आत्मा भीतर का घर। There is a sacred space within. आत्मा एक मंदिर है, भ्रिकुटी एक मंदिर है, शरीर एक मंदिर है। आत्मा उसकी चैतन्य पवित्र मूर्ति है। भीतर भी स्वच्छता, भीतर भी प्रकाश, तभी भीतर लक्ष्मी जी आएंगी। और लक्ष्मी जी अकेले नहीं, स्वस्थ और खुशियां भी लेकर आएंगी। मैं इस देह से न्यारी, बहुत शुद्ध, प्रकाशित, संतुष्ट, पावरफुल चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा। देखने का प्रयास करें, भ्रकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा। I am a peaceful star, shining star, superstar. महसूस करें शांति को, भीतर भी शांति, स्वाभाविक बाहर भी शांति। मैं शांत स्वरूप हूं,
शांति को अनुभव करने के लिए कुछ करना नहीं है, अपने ओरिजिनल अस्तित्व में टिकना है। जो असत्य है, जो क्षणभंगुर है, जो विनाशी है, वहां से अपना ध्यान हटाना है कुछ क्षणों के लिए। मैं पिता नहीं, शांत स्वरूप लवली फादर हूं। मैं पत्नी नहीं, महिला नहीं, मां नहीं, बहुत प्यारी, शक्तिशाली, शुद्ध एक आत्मा। पति, पत्नी, मां, सास, ससुर, ये तो सब हमारे रोल्स हैं, किरदार हैं। और इस बेहद नाटक, बेहद रंगमंच में मैं आत्मा हीरो स्टार पाठधारी, ऑलवेज गुड, ऑलवेज इजी, ऑलवेज ट्रुथफुल। भगवान सत्य और उस सत्य परमेश्वर को याद करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर योर ट्रू नॉलेज। हम मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, घर वालों का ध्यान देंगे, हर कर्तव्य निभाएंगे, माँ का, पत्नी का, पति का, सास का, ससुर का, लेकिन शांति, प्यार, आनंद की अनुभव के आधार से। मैं प्रकाशित हूं, हर पल दिवाली ही दिवाली है, समृद्धि है। कितना अच्छा लग रहा है ये अनुभव करके। हर समस्या का समाधान सत्यता के आधार से। वेरी लाइट, रिलैक्स्ड, हैप्पी। खुशी को महसूस करें। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्रह्मा कुमारी, थैंक यू मेरी श्रेष्ठ आत्मा। इस खुशी की स्थिति से, स्थिति में धीरे से आंखें खोलें, बहुत प्यार से कहें ओम शांति। अपने दोनों हाथ को रब करें, उस प्रकंपन को फील करते हुए खुशी और शांति पूरे चेहरे में लगाएं। फेयर एंड लवली फिर लगा दिया, गन्ने के फ्लेवर वाला फेयर एंड लवली। थैंक यू। ओम शांति। बस 2 मिनट भ्राताश्री कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, फिर ओम शांति।